नमस्ते जी। 21वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती लिखित इस ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत व्याख्या लिखी है, जिसकी अवतरणिका में हमने 6 वेदांगों की चर्चा गत श्रव्य कणिका में छेड़ दी थी, जिसमें से शिक्षा विषय पर हमने आपको बताया। अब आगे है अगला वेदांग कल्प। कल्प का अर्थ है बनाना, सुधार, संस्कार द्वारा निर्माण करना। कायाकल्प, आत्मकल्प, राष्ट्रकल्प आदि में यही भाव निहित है। आर्य जाति के सामाजिक, राष्ट्रीय और वैयक्तिक जीवन को सर्वांग पूर्ण बनाने के लिए ऋषियों ने गंभीर चिंतन के उपरांत निर्धारित किया कि व्यष्टि से ही समष्टि अथवा समाज की रचना होती है। जैसे शरीर को बनाए रखने के लिए शुद्ध जलवायु, अन्न, वस्त्र, सोना, जागना आदि स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करना आवश्यक है, वैसे ही व्यक्ति के चारित्रिक विकास तथा उस पर आधारित समाज के निर्माण के लिए भी योजनाबद्ध रूप में कुछ साधनों का अपनाना आवश्यक है। इसी दृष्टि से वैदिक वाङ्मय में व्यक्ति के निर्माण के लिए जन्म से मृत्यु पर्यंत होने वाले 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। मुख्यतः श्रौत, गृह्य तथा धर्मसूत्र और स्मृति ग्रंथ इस कल्प संज्ञक हैं। अथर्ववेद आर्य जाति की आदिकालीन कल्प संहिता है। इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी कल्प विज्ञान के विषय में अनेक मंत्र उपलब्ध हैं। वर्तमान काल में स्वामी दयानंद सरस्वती कृत संस्कार विधि भी इसी के अंतर्गत है, परंतु जीवन निर्माण, पारिवारिक संस्कार, समाज सुधार, राष्ट्र निर्माण आदि विषयों में अथर्ववेद का विशेष अधिकार है। कल्प विज्ञान का उपदेश करने वाले इन्हीं मंत्रों के आधार पर कल्प सूत्रों, धर्म सूत्रों तथा स्मार्थ धर्म ग्रंथों की रचना की गई है। अतः वेद को समझने के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है। अब तीसरा वेदांग आता है व्याकरण। व्याकरण का शब्दार्थ है पृथक्करण। इस प्रकार शब्दों की चीर फाड़ करने में सहायक शास्त्र व्याकरण कहता है। ऋग्वेद 1:164-45 में कहा है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः। अर्थात वाणी 4 प्रकार के पदों यानी नाम, आख्यात, उपसर्ग व निपात में परिमित अथवा सीमित है। उन चारों पदों को परिमार्जित बुद्धि रखने वाले मनीषी जानते हैं। वाक अथवा वाणी शब्द पारिभाषिक होने से यौगिक भी है, योग रूढ़ी और रूढ़ी भी। उपर्युक्त मंत्र उसके आंतरिक भाव और बाह्य स्वरूप को भली भांति प्रकट करता है। वैयाकरणों ने इसी मंत्र के आधार पर नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात शब्दों के ये 4 विभाग किए हैं। तदनुसार ही यास्काचार्य ने निरुक्त 1:1 में कहा है, तद्यानि चत्वारि पदजातानि नामान्याख्यातोपसर्ग निपाताश्च तानि इमानि भवन्ति। अष्टाध्यायी के महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद 4:58-3 में आए चत्वारी श्रृंगा से नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को ही शब्द ब्रह्म के 4 श्रृंग अर्थात चोटियों के अर्थ में ग्रहण किया है। किसी भी संज्ञा व विशेषणवाची पद को नाम कहते हैं। क्रियावाची या क्रिया विशेषण रूप पदों को आख्यात कहते हैं। वाक्य में सार्थक करने के लिए नाम या आख्यात को सुबंत या तिंगंत रूप देना पड़ता है। उपसर्ग उन शब्द खंडों को कहते हैं जो नाम या आख्यात के पहले लगाए जाते हैं। इन उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। अपने इन्हीं स्वतंत्र अर्थों के बल पर वे शब्दों के अर्थों को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रकृति के साथ लगकर प्रत्यय भी अर्थ विकार को उत्पन्न करता है। निपात ऐसे पदों को कहते हैं जो निर्विकार रहकर अपना कार्य करते रहते हैं। किसी भी शब्द का विकास जानने और तदनुसार उसका अर्थ निर्धारित करने के लिए व्याकरण आवश्यक साधन है। किसी भी शब्द के गूढ़ अर्थ को उसके मूल, शाखा, पत्तों और फूलों की भांति उसके धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि को अलग अलग करके समझने में व्याकरण ही सबसे बड़ा साधन माना गया है। वैदिक भाषा स्वतंत्र भाषा है, अतः उसका व्याकरण भी स्वतंत्र है। संस्कृत भाषा के 8 प्रसिद्ध वैयाकरणों में पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी
इस विषय का अंतिम सर्वांगपूर्ण और प्रामाणिक शास्त्र है। इसी में लौकिक प्रक्रियाओं के साथ साथ वैदिक प्रक्रियाओं का विशद निरूपण किया गया है। मध्यकालीन तथा आधुनिक वेद भाष्यकारों का सबसे बड़ा दोष यही रहा है कि उन्होंने वैदिक भाषा और उसके आदिकालीन निज स्वरूप में सर्वथा अपरिचित होने के कारण लोक प्रचलित सामान्य संस्कृत वृत्ति से ही वेदों को पकड़ने का यत्न किया है। व्याकरण को वेद का अंग इसलिए माना गया है क्योंकि वह वैदिक शब्दार्थ जानने के लिए सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में प्रकृति पुरुष की भांति भाषा के मूल तत्वों प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कर उनके अंतस में प्रवेश कराता है। तो ये व्याकरण की बात हो गई। अब आती है बात अगले वेदांग निरुक्त की। निरुक्त वैदिक शब्दों की ही व्याख्या करता है, इसलिए उसका वेद से साक्षात संबंध है और इसी कारण उसे वेद का निकटवर्ती अंग माना गया है। वैदिक शब्द समुदाय यौगिक है, अतः उसका अर्थ ज्ञान निर्वचन के बिना संभव नहीं। जहां अन्य वेदांगों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है, वहां निरुक्त शास्त्र केवल वैदिक शब्दों के मौलिक अर्थों के अनुसंधान तक ही सीमित है। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात वेदार्थ के लिए किन किन ग्रंथों की रचना हुई यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इनके बाद का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ यास्काचार्य का निरुक्त ही है, जिसकी रचना केवल वेदार्थ का परिज्ञान कराने के लिए ही की गई। यास्क को वैदिक विद्वानों में बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। वर्तमान समालोचक भाषा विज्ञान का आदिम बीज वपन करता तो इसी महर्षि को माना जाता है। निरुक्त ब्राह्मण ग्रंथों का पूरक सा है। जहां तक संभव था, यास्क ने अपने अर्थों की पुष्टि में इति विज्ञायते हैति ब्राह्मणम इत्यादि कहकर ब्राह्मण वचनों को उद्धृत किया है। वस्तुतः निरुक्त यास्काचार्य द्वारा विरचित निघंटु का भाष्य है। निघंटु और निरुक्त दोनों का मूल वेद है। वेदों में प्रयुक्त सभी पर्याय पदों को क्रमबद्ध कर लिया जाए और निरुक्तियों तथा नामों के साथ साथ निरुक्ति बोधक क्रियाओं को भी एकत्र कर लिया जाए तो फिर उनकी पुष्टि में उन्हीं वेद मंत्रों का संकलन भी कर लिया जाए तो वैदिक निघंटु और निरुक्त दोनों तैयार हो जाएंगे। इसी कारण यह कहा जाता है कि वेद का वास्तविक अर्थ स्वयं वेद से ही जाना जाता है। अगला वेदांग है छंद शास्त्र। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः ऋक् सर्वानुक्रमणी 2:6। इस आर्ष परिभाषा के अनुसार जिसमें भिन्न अक्षरों की एक संख्या निश्चित संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। फिर से पढ़ता हूं। इस आर्ष परिभाषा के अनुसार जिसमें भिन्न अक्षरों की एक निश्चित संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। सृष्टि के आदिकाल से ही वाणी का व्यवहार दो प्रकार से होता आया है, एक गद्यमय दूसरा पद्यमय। जिसमें गिनती के कुछ स्वर या व्यंजन निर्धारित हों उसे पद्य कहते हैं और जहां ऐसा बंधन नहीं होता उसे गद्य कहते हैं। पद्य में जिन निश्चित वाक्यों का प्रयोग होता है उन्हें उनकी अक्षर गणना के आधार पर श्लोक वृत्त आदि का नाम दे दिया जाता है। वैदिक छंदों के जानने वालों में पिंगल नाम का एक प्रसिद्ध आचार्य हुआ है जो महावैयाकरण पाणिनि का छोटा भाई बताया जाता है। उनके नाम का अनुकरण करते हुए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र या केवल पिंगल कहा जाने लगा। छंदों की गिनती 7 स्वरों के अनुपात से 7 ही है। कुछ और भी छंद हैं किंतु वे सब इन्हीं 7 के अवान्तर भेद होने से इन्हीं के अंतर्गत हैं। वैदिक वाङ्मय जहां ज्ञानमय कर्ममय यज्ञमय और उपदेशमय हैं, वहां रचना की दृष्टि से छंदोमय है। वेदों के वाक्यार्थ बोध के लिए छंदो ज्ञान की आवश्यकता के विषय में कात्यायन ने ऋक् सर्वानुक्रमणी परिशिष्ट 1:4 में लिखा है, मंत्राणामार्षे यच्छंदो दैवतविद् याजनाध्यापनाभ्याम श्रेयोधिगच्छतीति। अर्थात छंदो ज्ञान से वेदार्थ ज्ञान में प्रौढ़ता आती है क्योंकि वाक्यार्थ बोध में इससे पर्याप्त सहायता मिलती है। इस प्रकार वेदों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंद शास्त्र का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य वेदांगों का। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम।
ओम नमस्ते जी। 22वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से। उसकी अवतरणिका में हम विगत 2 श्रव्य कणिकाओं से वेदांग विषयों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला क्रम है ज्योतिष का। आकाशगत सूर्य मंडल से संबंध रखने वाले नक्षत्र विज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र ज्योतिर्विज्ञान या नक्षत्र विज्ञान वेद का छठा अंग है। अथर्ववेद 12:3-20 3 लोकों का निर्देश करते हुए कहता है, त्रयो लोकाः संमिता ब्राह्मणेन द्यौरे वासौ पृथिव्यंतरिक्षम। ब्रह्म अर्थात वेद का जानने वाला ज्ञानी पुरुष द्यौ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा, वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्याद् वेदांग तत्वं ज्योतिषस्योक्तम् स्मात्। वेद यज्ञीय कर्मों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ उनमें काल के आश्रय कहे गए हैं। ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान ठीक ठीक होता है। इसी भाव से इस शास्त्र को वेदांग के रूप में मान्यता प्राप्त है। जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं वे सभी वेद में यज्ञ नाम से अभिहित हैं। प्रत्येक यज्ञीय कर्म काल की किसी न किसी संधि में संपन्न होता है। आर्य जीवन की संध्योपासना भी दिन रात की संधि में ही संपन्न होती है। काल का ज्ञान पृथ्वी से संपर्क रखने वाले सूर्य, चंद्रमा आदि की गति पर निर्भर है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने पार्थिव पदार्थों के ज्ञान के साथ साथ नक्षत्र विद्या का संपादन भी आवश्यक समझा। ऋग्वेद 1:164-47 में सूर्य की 6 मास वाली दोनों परिधियों के द्वारा उत्तरायण दक्षिणायन का ज्ञान मिलता है। वहीं 1:105-18 में चंद्रमा की गति से बनने वाले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का उल्लेख है। यजुर्वेद 13:25, 14:13, 14:15, 14:21 और 15:57 में 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋग्वेद 1:164-11 में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी का घूमना और उससे दिन रात एवं 12 महीनों का बनना लिखा है। वहीं 1:164-2 से 13 व 48 मंत्र में संवत्सर का पूरा ब्यौरा दिया है। जिस रेखा पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उस रेखा पथ का नाम वैदिक परिभाषा में वैश्वानर पथ है। अथर्ववेद 8:8-6 में वैश्वानर पथ का निर्देश करते हुए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों में 6 महीनों के दिन और 6 महीनों की रात होने का संकेत मिलता है। ऋग्वेद 5:40-5 छठा तथा 9वां मंत्र में सूर्य ग्रहण का वर्णन करते हुए ग्रहण की ठीक ठीक परीक्षा करने के लिए एक तुरीय ब्रह्म अर्थात तुरीय यंत्र अथवा दूरबीन का उल्लेख भी मिलता है। वहीं 1:110-18 में क्रांति वृत्त एवं विषुवृत्त के कोण वृत्त और 10:29-4 में पृथ्वी के अक्ष के विषय में बताया है। इसी प्रकार वृष्टिकाम यज्ञों के लिए कुल मिलाकर 49 प्रकार के मरुद्गणों यानी मानसून का वर्णन यजुर्वेद 1780 से 85 एवं 39 से 7 में पाया जाता है। अथर्ववेद 18:8-1 में उन नक्षत्रों का वर्णन है जिन पर चंद्रमा की गति का प्रभाव पड़ता है। चारों वेदों के सैकड़ों मंत्रों में काल ज्ञान के लिए पृथ्वी से संबंध रखने वाले सूर्यमंडल आदि सभी नक्षत्रों, उनकी नियमित गतियों और उनके परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में परीक्षणों पर आधारित वैदिक सच्चाइयों का प्रतिपादन करने वाले नक्षत्र विज्ञान का वेदों में विस्तृत वर्णन मिलता है। नक्षत्र विद्या को जाने बिना वेदार्थ को पूर्णतया नहीं समझा जा सकता। इसीलिए ज्योतिष को वेदांग के रूप में स्वीकार करके उसके ज्ञान की अपेक्षा की गई है। ज्योतिष में वशिष्ठ मुनिकृत सूर्य सिद्धांत आर्ष रचना होने से परम प्रमाण है। मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और वेदांत ये 6 उपांग हैं। इन्हें दर्शन तथा शास्त्र भी कहते हैं। इन दर्शनों के रचयिता क्रमशः जैमिनी, कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि तथा व्यास हैं। इनमें मीमांसा तथा योग पर व्यास मुनिकृत,
न्याय तथा वेदांत पर वात्स्यायन मुनिकृत, वैशेषिक पर गौतम मुनिकृत तथा सांख्य पर भागुरी मुनिकृत भाष्य विशेष उल्लेखनीय हैं। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य तथा बृहदारण्यक ये 10 उपनिषद भी उपांगों के अंतर्गत हैं। शतपथ, ऐतरेय, गोपथ तथा साम ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये सभी वेदों के व्याख्यान रूप हैं तथा क्रमशः यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद से संबंधित हैं। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद तथा अर्थवेद ये 4 उपवेद हैं। इनमें से कोई भी उपवेद इस समय उपलब्ध नहीं है, परंतु उनके नामों तथा वाक्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में यत्र तत्र अवश्य मिलता है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद बताया जाता है। सुश्रुत में इस विषय में स्पष्ट लिखा है, आयुर्वेदो नाम यदुपांगम अथर्ववेदस्य, अर्थात आयुर्वेद नामक शास्त्र अथर्ववेद का उपांग है। तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मतः, वेदज्ञ मनुष्यों का मत है कि आयुर्वेद पुण्यतम है। वस्तुतः अथर्ववेद चिकित्सा विषयक ज्ञान का भंडार है। धनुर्वेद में राजधर्म यानी राजनीति, शस्त्रास्त्र विद्या तथा सैन्य संचालन का वर्णन है। एतद विषयक अंगिरा आदि रचित ग्रंथ भी इस समय नहीं मिलते। नारद संगीता आदि सहित गांधर्व वेद संगीत शास्त्र है। अर्थवेद में पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण विज्ञान तथा क्रिया कौशल सहित शिल्प विद्या का विस्तार है। वेद को ज्ञान विज्ञान का पर्याय मानकर इस नाम से सूर्य विद्या वेद, माया वेद, दैव जन विद्या वेद, अंगिरस वेद आदि अनेक उपवेदों की रचना हुई प्रतीत होती है। ये सभी काल के गाल में समाकर अब सर्वथा अप्राप्य हैं। वेदार्थ प्रक्रिया के संदर्भ में आधारभूत तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्याकरण तथा निरुक्त हैं। व्याकरण का विषय स्वर संस्कार पूर्वक शब्द की सिद्धि करना है। दुर्गाचार्य के शब्दों में व्याकरणम तु लक्षण प्रधानम, व्याकरण लक्षण प्रधान शास्त्र है। लक्षण का अर्थ होता है वाचक शब्द और लक्ष्य का अर्थ होता है वाच्य। शब्द का निर्वचन व्याकरण द्वारा होता है। इसीलिए व्याकरण को शब्द निर्वचन शास्त्र अथवा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहा जा सकता है। यद्यपि व्याकरण शास्त्र वेद का भाष्य या व्याख्यान नहीं है, तथापि महाभाष्य के दर्शाए व्याकरण के अध्ययन के 18 प्रयोजन स्पष्ट ही वेदार्थ को यथायथ समझने अथवा उसके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करने के लिए व्याकरण शास्त्र की परम उपयोगिता का निर्देश करते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि की स्पष्ट घोषणा है, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। इसका अभिप्राय यह है कि व्याकरण शास्त्र के बिना वेद की रक्षा संभव ही नहीं है। शब्द का स्थूल रूप व्याकरण का विषय है। यास्क और पतंजलि दोनों के मत में समस्त वैदिक शब्द यौगिक होने से प्रकृति प्रत्यय के संबंध से अपना अर्थ बताते हैं, और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का ज्ञान व्याकरण शास्त्र के बिना कैसे हो सकता है। अतः वेदार्थ जानने में व्याकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं मुख्य साधन है। भगवान पाणिनि का व्याकरण एक गंभीर वैदिक दर्शन है। वह अपने धातुओं के अर्थ निर्देश से ही समझा देते हैं कि कोई वस्तु न उत्पन्न होती है और न कभी उसका नाश होता है। जनि प्रादुर्भावे णश अदर्शने अदर्शनम लोपः जैसे सूत्रों के द्वारा वह शब्दों के निर्वचन से ही दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। शाकल्य, शाकटायन आदि प्राचीन वैयाकरणों के पश्चात अगाधमति पाणिनि ने केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च महाभाष्य के इस वचन के अनुसार सबका समन्वय करके अष्टाध्यायी के रूप में एक सर्वांग पूर्ण शास्त्र की रचना कर डाली। इसी के द्वारा उन्होंने प्रातिशाख्य ग्रंथों की व्याकरण विषयक आवश्यकता को भी पूर्ण कर दिया। शेष उच्चारण आदि की प्रक्रिया के लिए उनकी उपयोगिता आज भी है और आगे भी रहेगी। अष्टाध्यायी की महत्ता का बखान करते हुए महाभाष्यकार ने कहा, सर्ववेद पारिषदम हीदम शास्त्रम, अर्थात पाणिनीय शास्त्र सब वेदों का पारिषद ग्रंथ है। अष्टाध्यायी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्याकरण शास्त्र संहिता भेद या शाखा भेद को लेकर शायद ही बना हो। अष्टाध्यायी के सूत्र गद्य रूप हैं।
किसी भी गद्य ग्रंथ का परिमाण दर्शाने के लिए प्राचीन परिपाटी यह है कि उस ग्रंथ के अक्षरों की गिनती करके अनुष्टुप छंद की अक्षर संख्या 32 से भाग देने पर जो भागफल उपलब्ध होता है वह उस ग्रंथ का श्लोक रूप में परिमाण माना जाता है। इस प्रकार अष्टाध्यायी के 1000 श्लोक और तदनुसार 32,000 अक्षर जानने चाहिए। आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। ओम नमस्ते जी। 23वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित इस ग्रंथ पर भूमिका भास्कर नाम से विद्यानंद जी ने भी विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसकी अवतरणिका में हम वेदांगों के उपांगों की चर्चा आपके समक्ष कर रहे थे। व्याकरण की महत्ता को गत श्रव्य कणिका में हमने समाप्त किया। आगे आता है, अर्थ के आधार पर निर्वचन विद्या प्रतिपादक शास्त्र निरुक्त है, अतः अर्थ को लक्ष्य में रखकर निर्वचन करना निरुक्त का काम है। अवयव प्रत्यवयव के विभाग पूर्वक स्वर वर्ण मात्रादिक के भेद से अर्थ के निर्वचन के लिए निरुक्त शास्त्र के निर्वचन हैं। निरुक्त के विषय में काशी का 6.2.109 में कहा है, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। व्याकरण के प्रधान शब्द और निरुक्त के अर्थ प्रदान होने के भेद को न समझने के कारण ही आधुनिक पाश्चात्य विद्वान तथा उनके मानस पुत्र भारतीय जैसे सिद्धेश्वर वर्मा प्रभृति यास्क के निर्वचनों को अशुद्ध, व्यर्थ, शिथिल तथा मूर्खतापूर्ण यानी सेंसलेस, अनसाउंड, लूज, वाइल्ड, सुपरफ्लुअस तक कहने में संकोच नहीं करते। वस्तुतः निरुक्त शास्त्र व्याकरण शास्त्र का पूरक तथा अपने स्वतंत्र प्रयोजन वेदार्थ परिज्ञान का साधक है। प्रथम अध्याय में यौगिकवाद की स्थापना करने के पश्चात द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में निर्वचन की रीति बताई गई है। तदनंतर निघंटु के प्रारंभ के गौ शब्द से लेकर देवपत्यंत तक क्रमशः नैघंटुक, नैगम तथा दैवत कांडों द्वारा सब शब्द समाम्नायों का निर्वचन दिखाया है। यह निरुक्त का प्रधान विषय है, यद्यपि बीच बीच में प्रसंगतः अन्य बातों का भी उल्लेख है। सब निर्वचन देकर उनका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है यह दिखाने के लिए वेद का प्रमाण देते गए हैं। तत्त निर्वचन को तत्त वेद मंत्र के अर्थ की योजना द्वारा पुष्ट किया गया है, जिससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि यास्क व्युत्पत्ति निमित्त अर्थ दर्शाने के लिए मंत्रों को प्रमाण रूप में उद्धृत करते हैं। दैवत कांड में आचार्य ने देवतावाद की स्थापना की है, परंतु निर्वचन का काम साथ साथ वहां भी करते गए हैं। इस प्रकार यास्क यौगिक प्रक्रिया के परम उपासक महापुरुष हैं। निरुक्त और निघंटु दोनों के रचयिता यास्क हैं। वेद परिज्ञानार्थ निरुक्त एक अनिवार्य वेदांग है। निरुक्त निघंटु का भाष्य होता है। यास्क से पूर्व अनेक नैरुक्त हो चुके हैं, यह निर्विवाद है। उनमें से 12 निरुक्तकारों ने को यास्क ने अपने ग्रंथ में यथास्थान उद्धृत किया है। वे इस प्रकार हैं: औपमन्यव, गार्ग्य, औदुंबरायण, वार्ष्यायणी, आग्रायण, शाकपूर्णी, और्णवाभ, तैट्टिकी, गालव, कात्थक्य, क्रौष्टुकी तथा स्थौलाष्ठीवी। शाकपूर्णी को यास्क ने 20 बार स्मरण किया है। बृहद देवता में भी 10 बार उनका उल्लेख मिलता है। इस सबसे ज्ञात होता है कि यास्क ने अपने पूर्व आचार्यों का अनुसरण करते हुए निघंटु ग्रंथ की रचना की। यास्क मुनिकृत वर्तमान निरुक्त जिस निघंटु का भाष्य है वह संपूर्ण उपलब्ध है। यह वैदिक कोश अथवा निघंटु स्वयं भगवान यास्क की ही रचना है। यह निरुक्त के पहले वाक्य से ही झलकता है। वह वाक्य है समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः, जिसका अर्थ है समाम्नायः वैदिक शब्द समूह समाम्नातः संग्रह किया जा चुका है, सह वह व्याख्यातव्यः व्याख्या किया जाना चाहिए। मां धातु का प्रयोग कथन अर्थ में प्रायः होता है, जैसे समौ ही शिष्टैराम्नातौ वर्त्स्यन्तावामयः सच माघ 2:10, अर्थात साधुजनों ने बढ़ते हुए रोग और शत्रु को समान कहा है। इस प्रकार समाम्नायः का अर्थ हुआ समधन आधन मना। किसी
विशेष शब्दों का किसी विशेष क्रम से संग्रह। संग्रह अर्थ में समाम्नाय शब्द का अर्थ अन्यत्र भी मिलता है। जैसे अधोरामः सावित्र्य इति पशु समाम्नाये विज्ञायते, क्रिकवाकुः सावित्र इति पशु समाम्नाये विज्ञायते। निरुक्त 12, 13 दूसरा तथा तीसरा। तथा सोयम अक्षर समाम्नायः महाभाष्य 1:1-2 आहनिक के अंत में यास्काचार्य का कथन है कि मैं वेदाध्ययन उपयोगी शब्द समूह का संग्रह कर चुका हूं, पर यह शब्द संग्रह पर्याय संग्रह नहीं है, उसकी व्याख्या अपेक्षित है। यदि यह निघंटु यास्क से पूर्व विद्यमान होता तो आचार्य लिखते समाम्नायो व्याख्यायते अथवा समाम्नायो व्याख्यातव्यः। निघंटु को पहले से विद्यमान माना जाए तो बीच के समाम्नातः तथा सह दोनों पद सर्वथा निरर्थक हो जाते हैं। समाम्नातः का सार्थक्य उसके आसन्न भूत में प्रणीत होने में है। यास्क मुनि ने इस पद का प्रयोग ठीक उसी प्रकार किया है जैसे कोई सामान्य व्यवहार में कहे, लो भाई इतना काम तो हो गया, अब यह करना रह गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के रचयिता के रूप में यास्क को ही माना है। प्रस्थान भेद के कर्ता महापंडित मधुसूदन सरस्वती ने भी निघंटु को यास्क मुनि विरचित ही कहा है। इस निरुक्त के बिना मंत्रार्थ की प्रतीति अथवा परिज्ञान नहीं होता। स्वर संस्कार पूर्वक शब्द की सिद्धि करना व्याकरण का विषय है, परंतु बिना अर्थ जाने शब्द की सिद्धि नहीं की जा सकती। निरुक्त शब्द निर्वचन द्वारा शब्दार्थ का बोध कराता है और व्याकरण उसी अर्थ के आधार पर शब्द की ठीक ठीक सिद्धि करता है। फिर भी केवल व्याकरण की प्रकृति प्रत्यय की योजना मात्र से मंत्रों का ठीक ठीक अभिप्राय नहीं जाना जाता। निरुक्त शास्त्र का मुख्य प्रयोजन वैदिक शब्दों के निश्चित अर्थों का ज्ञान कराना है। वेद के शब्द और उनके अर्थ सृष्टि के आदि से चले आ रहे हैं। उस अर्थ विद्या को निरुक्त शास्त्र ने यथावत बनाए रखा है। अर्थ विशेष की उपपत्ति दर्शाना निरुक्त का काम है, उसके बिना व्याकरण अधूरा है। शब्दों की आनुपूर्वी समान होने पर भी उनके अर्थों में बड़ा अंतर होता है, इसीलिए उनके विभिन्न अर्थों के मूल कारण को व्यक्त करने के लिए निरुक्त शास्त्र में एक शब्द के अनेक धातुओं के निर्देश द्वारा अर्थों का उपादान किया जाता है। निरुक्तकार ने अनेक धातुओं से व्युत्पत्ति वहीं दर्शाई है जहां उन अर्थों के मूल कारण पृथक पृथक थे। कारणों को बताने के लिए यास्क व्युत्पत्त्यंतर न दिखाता तो और क्या करता। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम हिंदी के 2 शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, काम व घंटी। हिंदी में काम शब्द के 2 अर्थ हैं, कामना यानी विषय वासना और कर्म माने क्रिया। इन दोनों अर्थों का मूल कारण बताने के लिए कमु कांतौ और डुकरी करणे इन 2 धातुओं से व्युत्पत्ति दर्शाना आवश्यक होगा, क्योंकि हिंदी में काम शब्द के 2 मूल हैं। संस्कृत का एक काम शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में पहुंच गया और दूसरा संस्कृत का ही कर्म शब्द प्राकृत में कम और काम के रूप में परिवर्तित हो गया। प्राकृत का कम पंजाबी में भी ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है, हिंदी में भी निकम्मा शब्द में वह बना हुआ दिखता है। घंटी शब्द के भी 2 अर्थ हैं, छोटी लुटिया तथा शब्द ध्वनि करने का साधन। इन दोनों के मूल भी पृथक पृथक हैं। छोटी लुटिया अर्थ का वाचक घंटी शब्द संस्कृत के घट शब्द का अल्पार्थवाची रूप है और घट धातु से निष्पन्न है। शब्द ध्वनि का साधन रूप घंटी शब्द शब्दार्थक घटी धातु से निष्पन्न है। इस प्रकार समान आनुपूर्वी वाले शब्द के विभिन्न अर्थ होने पर उसका अनेक धातुओं से निर्वचन करना अवश्यम भावी हो जाता है। पद विभाग वेद विद्या का आवश्यक अंग है। यह पद विभाग अथवा पद पाठ मंत्रार्थ के अनुकूल होता है। जैसे ऋग्वेद 1:105-18 का मंत्र इस प्रकार है, अरुणो मा सकृद वृकः पथा यंतम ददर्श ही उज्जीहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी वित्तम में अस्य रोदसी। निरुक्त 5:11 में इसकी व्याख्या में कहा है, मासकृत मासानाम चार्धमासानाम च कर्ता भवति चंद्रमाः। इस प्रकार यहाँ यास्क ने मासकृत की व्युत्पत्ति मासम करोति इति मासकृत करके उपपद समास द्वारा
एक पद माना है। गतिकार कोपपदात्कृत अष्टाध्यायी 6.2 139 सूत्र से उत्तर पादांतोदात्त स्वर भी ठीक है। उधर शाकल्य ने अपने पदपाठ में मासकृत को दो पद असमस्त मासकृत ऐसा माना है। ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में लिखा है, मासकृत मामेक वारम अथैक पद्यम मासानाम चार्धमासादीनाम अत्र मासकृदित्येतत्पदं निरुक्तकार प्रामाण्यादनुमीयते। शाकल्यमस्तु मासकृत इति पदद्वयमभिजानीते। आज की इस चर्चा को यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल के श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। ओम नमस्ते जी। 24वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित इस ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी द्वारा भूमिका भास्कर नाम से विस्तृत व्याख्या लिखी गई है। गत श्रव्य कणिका में हमने उसी भूमिका भास्कर के अवतरणिका में से पद विभाग, जो कि वेद विद्या का आवश्यक अंग है, कुछ बातें आपको बताई थी। विषय की स्पष्टता सुसंगतता के लिए हम दोबारा वो अंश पढ़ देते हैं कि पद विभाग वेद विद्या का आवश्यक अंग है। यह पद विभाग अथवा पदपाठ मंत्रार्थ के अनुकूल होता है। जैसे ऋग्वेद 1:105-18 का मंत्र है, अरुणोमा सकृद्वृकः पथा यंतम ददर्शहि उज्जीहिते निचाय्या तष्टेव पुष्ट्यामयी वित्तम में अस्य रोदसी। निरुक्त 5:11 में इसकी व्याख्या में कहा गया है कि मासकृत मासानाम चार्धमासानाम च कर्ता भवति चंद्रमाः। इस प्रकार यहाँ यास्क ने मासकृत की व्युत्पत्ति मासम करोति इति मासकृत करके उपपद समास द्वारा एक पद माना है। गतिकारक उपपदात्कृत अष्टाध्यायी 6.2 139 सूत्र से उत्तर पादांतोदात्त स्वर भी ठीक है। उधर शाकल्य ने अपने पदपाठ में मासकृत को दो पद असमस्त मासकृत ऐसा माना है। ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में लिखा है, मा सकृत मामेक वारम अथैक पद्यम मासानाम चार्धमासादीनाम अत्र मासकृदित्येतत् पदम निरुक्तकार प्रामाण्यादनुमीयते। शाकल्यस्तु मा सकृत इति पदद्वयम अभिजानीते। आचार्य स्कंद स्वामी ने भी अपने निरुक्त भाष्य में महर्षि दयानंद के कथन से मिलती जुलती बात कही है। इससे सिद्ध है कि अर्थ को देखते हुए दोनों प्रकार का व्याख्यान हो सकता है। ऋग्वेद 5:39-1 के मंत्र यदिंद्र चित्रम मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः पर निरुक्त 4:4 में लिखा है, यदिंद्र चित्रम चायनीयम मंहनीयम धनमस्ति यन्म इह नास्तीति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि। यहाँ पर यास्क ने स्वयं मेहना पद को एक पद और 3 पद दोनों ही माना है। मंहनीयम अर्थ लिखकर एक पद दर्शाया और म इह नास्ति लिखकर 3 भी दर्शा दिए। यह ज्ञातव्य है कि शाकल्य ने इसे एक पद माना है, जबकि गार्ग्य ने त्रिपद। ऋग्वेद में 2 मंत्र इस प्रकार हैं, मयो भूर वातो अभि वातोस्त्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिशंताम पीवस्वतीर्जीवधान्या पिबन्त्ववसाय पद्वते रुद्रमृळ। ऋग्वेद 10:169-1 योनिष्ट इंद्र निषदे अकारी तमा निषीद स्वानो नार्वा विमुच्या वयो वसायाश्वान दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे। ऋग्वेद 1:104-1। उपर्युक्त दोनों मंत्रों में यद्यपि समान रूप से अवसाय पद आता है, तथापि निरुक्त के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि एक स्थान पर अवसाय पदच्छेद है तो दूसरे पर अवधनसाय। प्रथम मंत्र में अवस में गत्यर्थक अवधातु से अस प्रत्यय है, इसलिए उसका पदच्छेद नहीं करते। यह असमस्त एक ही पद है। अवस अर्थात जो मार्ग में भोजनार्थ प्राप्त किया जाए। गाय के दूध से बने पदार्थ ही मुख्यतया पाथेय समझे जाते हैं। दूसरे मंत्र में
अव उपसर्ग पूर्वक शो धातु विमोचन अर्थ में प्रयुक्त है। अवसाय में गति समास होने से इसका यहाँ पदच्छेद अवसाय किया जाता है। स्कंद स्वामी के मत में तस्माद अवग्रहो नवग्रह, अवग्रह को निश्चित नहीं समझ लेना चाहिए, वह नियत नहीं ऐच्छिक है। स्वामी दयानंद की भी यही धारणा है। पद विभागो अर्थो ज्ञानाधीन। स्कंद अंततः पदपाठ की रचना अर्थावबोध पर निर्भर है, जो निरुक्त शास्त्र से होता है। अतः निरुक्त शास्त्र के बिना पद विभाग संभव नहीं। पाद व्यवस्था अर्थ के अधीन है। प्रायोर्थो वृत्तमिति पाद ज्ञानस्य हेतवः। ऋक् प्रातिशाख्य 17:25 के अनुसार पाठ, अर्थ और वृत्त के आधार पर पाद व्यवस्था होती है। तेषां ऋग् यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था मीमांसा 2:1-35 के इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार शबर स्वामी तथा तंत्र वार्तिककार कुमारिल भट्ट दोनों ने अर्थ के आधार पर पाद व्यवस्था को माना है। शंभु भट्ट आदि मीमांसकों ने भी इसी व्यवस्था को स्वीकारा है। अर्थ के अधीन पाद व्यवस्था का सिद्धांत मान लेने पर तदनुसार ही छंदों की व्यवस्था में भी अंतर होना अवश्यंभावी है। इस प्रकार छंद का निर्धारण पाद व्यवस्था पर और पाद व्यवस्था का अर्थ ज्ञान पर आधारित है। इसे स्पष्ट करने के लिए ऋग्वेद 6:16-1 का एक मंत्र प्रस्तुत किया जाता है। त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। ऋक् सर्वानुक्रमणी में इस मंत्र का छंद वर्धमाना गायत्री यानी 6 धन 7 धन 8 माना है। अक्षरों की यह गणना तब बनती है जब त्वमग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हितः तथा देवेभिर्मानुषे जने इस प्रकार पाद व्यवस्था की जाए। परंतु यदि त्वमग्ने यज्ञानाम होता इतने को एक पाद माना जाए तो वह 8 अक्षर का पाद बनकर आगे विश्वेशाम हितः 5 अक्षरों का पाद रह जाता है। ऐसा होने पर यह वर्धमाना गायत्री न रहकर पिपीलिका मध्या गायत्री यानी 8 धन 5 धन 8 छंद बन जाती है। अब होता पद को पूर्व पाद में माना जाए या उत्तर पाद में, यह वाक्यम ही वक्तुरधीनम महाभाष्य 1:1-56 के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार अभीष्ट अर्थ पर निर्भर करता है। अर्थवशेन पाद व्यवस्था अथवा अर्थाधीना पाद व्यवस्था का यही अभिप्राय है। निर्वचन शब्द का मुख्यार्थ या पर्याय अन्वाख्यान है। यास्क के सिद्धांत में अर्थ की प्रधानता है, इसलिए जहां प्रकृति प्रत्यय का बोध न होने से व्याकरण से अर्थ सिद्ध न होता हो वहां अर्थ नित्यः परीक्षेत निरुक्त 2:1-3 के अनुसार अर्थ को मुख्य मानकर अर्थ की प्रधानता से अर्थ कर लेना चाहिए। अर्थ की प्रधानता के कारण ही यास्क मंत्रों का अर्थ करने में व्यत्यय को स्वीकार करते हैं। यथार्थ विभक्ति ही सन्नमयेत निरुक्त 2:1-4 अर्थात अर्थ के अनुकूल विभक्ति का परिवर्तन अभीष्ट है। आशु सुक्षीण निरुक्ति 6:1-1 पद को प्रथमांत होते हुए भी यास्क ने पंचम्यर्थे व प्रथमा यह कहकर सिद्धांत रूप में ही नहीं व्यवहार में भी व्यत्यय को स्वीकार किया है। जिस विभक्ति या वचन में जो शब्द जिस रूप में आया है उस शब्द का उसके अपने वर्तमान रूप में अर्थ होगा ही नहीं, यह बात नहीं। व्यत्यय की स्थिति यह है कि जहां लोक में कोई शब्द अपनी विभक्ति या वचन के अनुसार अपने नियत अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहां वेद में अर्थ की प्रधानता को लक्ष्य में रखते हुए जो विभक्ति जिसमें सुसंगत तथा सुसंबद्ध प्रतीत होती हो उस अर्थ को वेद के शब्दों में वर्तमान विभक्ति में ही विद्यमान समझ लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि व्यत्यय भी अपेक्षित होता है जब वेद के ठीक ठीक अर्थ के मार्ग में वर्तमान विभक्ति या वचन की बाधा उपस्थित हो। अर्थ की प्रधानता को लेकर निर्वचन होता है। इस संदर्भ में निरुक्त के मूर्धन्य टीकाकार दुर्गाचार्य के भाष्य से ये उद्धरण द्रष्टव्य हैं। पहला, एवं व्याकरणेऽपि लक्षण प्रधाने सति अर्थवशेन लोपागमौ विपरिणामश्च शब्दानां दृष्टः किमुत निरुक्ते यदर्थ प्रधानमेव निरुक्ति 1:1। दूसरा है अर्थ नित्य इत्युक्ते अर्थ प्रदान इति गम्यते
अर्थ प्राधान्ये नानादृत्य स्वर संस्कारौ परीक्षेत। निरुक्ति 2:1-3। तीसरा है प्रकरण सामर्थ्यात् शब्दोप्यर्थांतरम भजते। निरुक्ति 5:1-3। इनमें अर्थानुसार निर्वचन की प्रधानता, निरुक्त के अर्थ प्रदान होने तथा अर्थ के अधीन लोपागम स्वर संस्कार आदि होने का प्रतिपादन किया है। व्यत्यय के सिद्धांत को स्कंद और दुर्ग दोनों ने अपनी टीकाओं में बराबर मान्यता दी है। व्यत्यये नैते चतुर्थी द्वितीयार्थयोर्द्वितीया चतुर्थ्यौ। निरुक्ति 4:17 तथा द्वितीयार्थे षष्ठी। निरुक्ति 4:25 आदि स्कंद के उदाहरण हैं। दुर्ग ने चतुर्थ्यर्थे द्वितीया निरुक्ति 2:1 व 2:12 को माना है। अपने ऋग्वेद भाष्य में स्कंद ने अनेकत्र व्यत्यय से काम लिया है। उद्गीत का भाष्य बहुत कुछ स्कंद जैसा ही है। उसने भी ऋग्वेद 10:82 प्रथमार्थे व द्वितीया व्यत्यय माना है। उवट महिदर आदि को भी कई स्थानों पर व्यत्यय से काम लेना पड़ा है। यास्क के वेदार्थ के ये सिद्धांत दयानंद भाष्य में संपूर्णता से मिलते हैं। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। ओम नमस्ते जी। 25वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, इनके द्वारा लिखे इस ग्रंथ पर स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा भूमिका भास्कर लिखी गई है, जिसकी अवतरणिका हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे प्रसंग है आख्यात, नाम, उपसर्ग व निपात भेद से शब्द समूह के 4 विभाग हैं। क्रियावाचक यानी क्रिया प्रधान पद आख्यात कहते हैं। आख्यात पदों में सर्वत्र क्रिया की प्रधानता होती है। इसी से आख्यात को भाव प्रधान कहते हैं। यह भाव प्रधानता ही उसका लक्षण या पहचान है। देवदत्तः किम करोति, इस प्रकार क्रिया के प्रश्न में आख्यात से ही उत्तर दिया जाता है। पचति, पठति इत्यादि। अतः आख्यात का लक्षण क्रिया प्रधान होना ही है। भाव, क्रिया और कर्म समानार्थक हैं। किसी प्राचीन आचार्य ने आख्यात का लक्षण इस प्रकार किया है। क्रिया प्रधानम आख्यातम लिंगतो न विशिष्यते, त्रीनत्र पुरुषान विद्यात् कालस्तस्तु विशिष्यते। अर्थात आख्यात भाव प्रधान होते हैं। वे लिंग से विशिष्ट नहीं होते। लिंग का उनमें कोई चिन्ह नहीं होता, परंतु उनमें 3 पुरुषों यानी प्रथम, मध्यम व उत्तम तथा 3 कालों भूत, भविष्यत व वर्तमान की विशेषता अवश्य देखी जाती है। यह विलक्षणता भी आख्यात के क्रिया प्रधान होने में कारण है। इन आख्यात पदों का यह स्वभाव है कि वे जब से क्रिया का आरंभ होता है तब से लेकर उसकी समाप्ति पर्यंत अवस्था को प्रकट करते हैं। अर्थात आख्यात पद क्रिया की साम्यावस्था को प्रकट करते हैं, सिद्धावस्था को नहीं। इस आशय को एक आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है। क्रियासु बहुविश्वभिसंश्रितो यः पूर्वापरिभूत इवैक एव क्रियाभिर्वृत्तिर्वृत्तिवशेन सिद्ध आख्यात शब्देन तमर्थमाहुः। जो अनेक क्रियाओं में आश्रित रहता है, जिसमें पूर्व अपर जैसे भाग प्रतीत तो होते हैं परंतु वास्तव में एक ही होते हैं, और जो अनेक क्रियाओं की सिद्धि के अधीन सिद्ध होता है वह आख्यात शब्द से अभिहित होता है। द्रव्यवाचक यानी द्रव्य प्रधान पद नाम होते हैं। लिंग संख्यान्वितम द्रव्यम सत्वमित्यभिधीयते। इस वचन के अनुसार लिंग तथा संख्या से युक्त द्रव्य ही सत्व कहता है। आचार्यों के नाम का लक्षण इस प्रकार क्रिया है। शब्देनोच्चारितेनेह येन द्रव्यम प्रतीयते तदक्षर विधौ युक्तम नामेत्याहुर्मनीषिणः अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः तन्नाम कवयः प्राहुर्भेदे वचनलिंगयोः। अर्थात जिस शब्द के उच्चारण करने से द्रव्य की प्रतीति होती हो, जिसमें भिन्न भिन्न अर्थों में 8 विभक्तियां प्रयुक्त होती हों और जिनमें वचन तथा लिंग का भेद हो, उसे नाम कहते हैं।
आख्यात की भांति नाम से भी कभी कभी क्रिया का बोध होता है, क्योंकि कृत प्रत्यय से कही हुई कृत प्रत्ययांत क्रिया द्रव्य के समान ही होती है। जिस प्रकार आख्यात से क्रिया कही जाती है, उसी प्रकार नाम से भी कहीं कहीं क्रिया का कथन होता है। ये नाम कृदंत होते हैं, जिनमें पूर्व अपर सब क्रियाओं को एक रूप बनाकर मूर्त रूप में कहा जाता है, और इसी से उन भावों को भी लिंग तथा संख्या से युक्त नाम शब्दों की भांति प्रयुक्त किया जाता है। जैसे व्रज्या यानी गति, पंक्ति ही यानी पाक इत्यादि। एक आचार्य का कथन है, क्रियाभिर निर्वृत्ति वशोपजातः कृदंत शब्दाभिहितो यदा स्यात् संख्या विभक्तिर्व्यय लिंग युक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः। अर्थात अनेक क्रियाओं की सिद्धि के अधीन उत्पन्न हुआ भाव जब कृदंत शब्द से उक्त होता है, तब संख्या और विभक्ति के परिवर्तन तथा लिंग से युक्त द्रव्य के समान उपलक्षित होता है। जहाँ नाम और आख्यात दोनों एक साथ होते हैं, वहाँ भाव व क्रिया की प्रधानता होती है। वेद तथा लोक में जब काम निकलता है तो नाम और आख्यात दोनों के मेल से ही निकलता है। व्यवहार क्षेत्र में एक के बिना दूसरा निरर्थक होता है, अतः दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। व्यवहार में केवल अधीते कहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार केवल ब्रह्मचारी कहने से भी कुछ आशय नहीं निकलता। ब्रह्मचारी अधीते, इस प्रकार द्रव्य और आख्यात दोनों को एक साथ प्रयुक्त होने पर ही उनकी सार्थकता है। परंतु क्रिया साध्य होती है और कारक रूप द्रव्य साधन। साध्य का स्थान साधन से ऊपर होता है, अतः साध्य होने से आख्यात की प्रधानता और द्रव्य की गौणता है। यतः सब नाम आख्यातज हैं, अतः वाक्य में भी आख्यात की प्रधानता मानी गई है। आदि काल में संस्कृत के समस्त नाम पद यौगिक अर्थात धातुज माने जाते थे। कालांतर में उनके अर्थ विशेष में सीमित हो जाने पर वे रूढ़ होते चले गए। यतः वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के आदि में हुआ, अतः उनमें कोई भी शब्द रूढ़ नहीं है। इस कारण वेद के समस्त शब्दों का अर्थ यौगिक धातु के अर्थों के अनुकूल ही होगा। प्रकरण आदि से उनका अर्थ विशेष में पर्यवसान होगा। वेदार्थ की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उनमें ऐतिहासिक प्रक्रिया को छोड़कर अन्य सभी प्रक्रियाओं में वैदिक नामों अर्थात प्रातिपदिकों को धातुज अथवा यौगिक माना गया है। यौगिकवाद में जो कुछ भी प्राचीन और अर्वाचीन विचार उपस्थित किए जाते हैं, उनका मुख्य स्रोत निरुक्त है। निरुक्त की रचना ही इस वाद के प्रचार एवं प्रसार के लिए हुई है। निरुक्त नाम है निर्वचन का। निर्वचन प्रकृति प्रत्यय की योजना का नाम है, जो अर्थ को लक्ष्य में रखकर की गई हो। यास्क ने अपनी भूमिका में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन 4 प्रकार के पदों को बताकर कहा, तत्र नामान्याख्यात जानीति शाकटायनो नैरुक्त समयश्च। अर्थात जितने भी नामवाची पद हैं वे सब आख्यातज यानी धातुज हैं। जब सब नाम धातुज हैं तो जिस धातु से उनकी उत्पत्ति हुई है, उस धातु के अर्थ को तो वे अवश्य कहेंगे। प्रकृति प्रत्यय के योग से निष्पन्न शब्दों की व्युत्पत्तियां इसीलिए की गई हैं कि उन शब्दों की निरुक्तियों को लेकर तत्त शब्दों का अर्थ होता है, क्योंकि अर्थ को लक्ष्य में रखकर ही ये निर्वचन किए गए हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने लौकिक तथा वैदिक शब्दों का भेद दर्शाकर यास्क के सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए कहा, नाम च धातु जमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम नैगम रूढ़ि भवम ही सुसाधु। महाभाष्य 3:3-1। अर्थात सब नाम धातुज हैं। वेद के शब्द रूढ़ नहीं होते। अपनी मान्यता के अनुरूप ही महाभाष्यकार ने भोगई ही का अर्थ शरीरई ही, सप्त सिंधवः का सप्त विभक्तयः तथा सखायः का वैयाकरणाः किया है। यह यौगिकवाद के बिना नहीं हो सकता। महामुनि पतंजलि ने तो यहां तक कह दिया, प्रकृतिम दृष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः, प्रत्ययम च दृष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या। अर्थात जहां प्रकृति प्रत्यय का बोध न हो वहां प्रकृति की ऊहा कर लेनी चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने यास्क के अर्थ नित्यः परीक्षेत अर्थ की प्रधानता विषयक सिद्धांत पर अपनी मोहर लगा दी है। स्वयं
निरुक्त ब्राह्मण ग्रंथों का पूरक सा है। जहां कहीं संभव होता है वहां यास्क अपने अर्थों की पुष्टि में इति विज्ञायते हैति ब्राह्मणम इत्यादि कहकर ब्राह्मण वचनों को उद्धृत करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ तो निर्वचनों से भरे पड़े हैं। वे तो हर समय निरुक्ति द्वारा शब्दों के अर्थ समझने समझाने की बात करते हैं। यज्ञो वै विष्णु राष्ट्रम वा अश्वमेधः सत्यमाज्यम यज्ञो वै वसुः अश्विनाविमेहीदं सर्वमश्नुवाताम् प्राणो वै वसिष्ठः वीर्यं वा अश्वः मनो वै भारद्वाजः चक्षुर्वै जमदग्निः इत्यादि निर्वचनों की ब्राह्मण ग्रंथों में भरमार है। इतना ही नहीं, वे प्रत्येक पद के निर्वचन का स्पष्टीकरण भी करते हैं। जैसे श्रोत्रम विश्वामित्र ऋषिर यदनेन सर्वतः शृणोत्यथो यदस्मै सर्वतो मित्रं भवति तस्मात् श्रोत्रम विश्वामित्र ऋषिः सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। समस्त विद्याओं का आदिमूल होने से वेद में निर्वचन शास्त्र का भी मूल उपलब्ध है। वस्तुतः वेद से ही उसमें आए शब्दों का यौगिक होना स्वतः सिद्ध है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का पहला मंत्र, जिसकी व्याख्या हम कल के आने वाले श्रव्य कणिका में आपसे करेंगे। आज इसको यही विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 26वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का लेखक महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी द्वारा भूमिका भास्कर लिखी गई है, जिसकी अवतरणिका हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे प्रसंग आया, सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। समस्त विद्याओं का आदिमूल होने से वेद में निर्वचन शास्त्र का भी मूल उपलब्ध है। वस्तुतः वेद से ही उसमें आए शब्दों का यौगिक होना स्वतः सिद्ध है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का पहला मंत्र लीजिए। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। इस मंत्र का अभिधेय यानी देवता अग्नि है। वह ईळे स्तुति करता हूं क्रिया का कर्म है। निरुक्तकार के मत में मुख्यत्वेन एक परमात्मा की ही स्तुति की जाती है। अतः प्रकरणवश यहाँ अग्नि शब्द परमात्मा का ही वाचक है। बिना यौगिक प्रक्रिया के अग्नि शब्द परमात्मावाची सिद्ध नहीं हो सकता। विशेष विशेषण भाव से पुरोहित, ऋत्विक, होता, देव और रत्नधातमम ये सभी अग्नि के विशेषण हैं। यह तभी हो सकता है जब ये यौगिक हों। इसी प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ही यौगिक प्रक्रिया के बीज विद्यमान हैं। ऋग्वेद 10:69 में ही कहा है, यथेयम पृथ्वी महीदाधार। यहाँ पृथ्वी और मही पर्यायवाची हैं। विशेषण विशेष्य भाव से यौगिक प्रक्रिया के आधार पर प्रथनशील यानी विस्तृत भूमि अथवा महान गुणों वाली पृथ्वी ऐसा अर्थ कर लेने पर ही मंत्रार्थ की यथार्थ संगति बैठ सकती है। यही नियम यज्ञमध्वरम ऋग्वेद 7:92-5, गावो न धेनवः ऋग्वेद 6:45-28, उर्वी पृथ्वी ऋग्वेद 1:185-7, भूमिम पृथ्वीम अथर्ववेद 12:1-7, तोकम च तनयम ऋग्वेद 1:92-13 आदि में आए पर्याय पदों का अर्थ करने में लगेगा। ऋग्वेद 1:1-4 के भाष्य में स्कंद ने स्पष्ट लिखा है, अध्वर शब्दोयम यज्ञमित्यनेन पौनरुक्त्यान्न यज्ञ नाम किम तरहि विशेषणम। इसी प्रकार एकत्र द्विरावृत्तेः, एक ही मंत्र में एक ही शब्द के अधिक बार आने पर एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष। इस संदर्भ में ऋग्वेद के ये 2 मंत्र द्रष्टव्य हैं। पहला, इंद्रम मित्रम वरुणमग्निम आहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः ऋग्वेद 1:164-46। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम अदितिर्जनित्वम् ऋग्वेद 1:86-10। प्रथम मंत्र में एक स्थान पर अग्नि विशेष्य है, दूसरे स्थान पर अग्नि तथा अन्य पद उसके विशेषण हैं। दूसरे मंत्र में एक अदिति विशेष्य है, शेष सब गुणवाची अर्थात विशेषण है। वेद में अनेकत्र अदिति, अंगिराह, कण्व, इंद्र आदि शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों रूप में देखे जाते हैं। विशेष्य विशेषण भाव का यह स्वरूप यौगिकवाद के बिना उपपन्न नहीं हो सकता।
प्रकृति प्रत्यय के संबंध द्वारा धात्वर्थ के आधार पर व्युत्पत्ति किए बिना विशेषण नहीं बन सकता। यौगिकवाद की ही यह महिमा है जो वेद में आए इन अथवा इस प्रकार के अन्य पदों को, शब्दों को पौन्यरुक्त यानी पुनरुक्त तथा वैयर्थ्य यानी अलग अलग अर्थ से बचाता है और वेद में प्रमादादि दोष आने नहीं देता। उपर्युक्त दूसरे मंत्र में सपिता सपुत्र कहा है। भला एक ही व्यक्ति में पितृत्व और पुत्रत्व दोनों कैसे रह सकते हैं? वह पिता और वही पुत्र कैसे हो सकता है? यौगिकवाद में ही इस समस्या का समाधान है। वस्तुतः पिता का अर्थ पालने वाला, पिता पाता व पालयिता व, निरुक्त 4:21 तथा पुत्र का अर्थ है पवित्र करने वाला, पुत्र पुरुत्रायते पुनरकम ततस्त्रायते, निरुक्त 2:11 यानी पालन करने वाला और रक्षा करने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो ऋग्वेद के इस मंत्र 8:5-31 में स्वयं वेद ने निर्वचन करके दिखाया। आ वहे थे पराकात पूर्वी रश्नांतावश्विना। यहां पर अश्विनौ शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाते हुए कहा है कि अश्नन्तौ होने के कारण अश्विनौ कहाते हैं। यद व्यश्नुवाते सर्वम, सब में व्याप्त होने वालों यानी द्यावा पृथ्वी व अहोरात्र को अश्विनौ कहते हैं। सायण भाष्य में भी कहा है अश्नन्तौ व्याप्नुवन्तौ अशु व्याप्तौ अस्माद् व्यत्ययेन स्ना परस्मै पदम च। अन्यत्र ऋग्वेद 8:96 च्यवनमच्युतानाम, अच्युतों में च्यवन यानी अगतिशीलों में गतिशील, ऐसा मूल मंत्र में कहकर च्यवन शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाई है। इस व्युत्पत्ति को देखने के बाद च्यवन शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का ग्रहण कभी नहीं किया जा सकता। आप्त विद्वान पुरुषों के प्रमाण उपलब्ध होने से भी वेद के सभी शब्द यौगिक हैं। पहला है तंत्र वार्तिक में मीमांसा 1:3-10 का भाष्य करते हुए कुमारिल भट्ट कहते हैं अनंतेषु हि देशेषु कः सिद्धः क्वेति गम्यताम् निगमादिवशाचाद्य धातुतोर्थः प्रकल्पितः, पृष्ठ 225। दूसरा है शबर स्वामी का कथन शमयतीति शमिता यौगिक एष शब्द प्रकृतेष्वपि कल्पते, मीमांसा भाष्य 3:7-29। निरुक्त के टीकाकार स्कंद ने भाष्य 1 पृष्ठ भाग 1 पृष्ठ 92 में लिखा है एवमेतत् सर्वनाम्नामाख्यात जत्वं प्रतिपादितं तत्किमर्थम् उच्यते अर्थांतरे यो रूढिशब्दस्तस्यार्थांतरे प्रयोगः रूढ्यर्थस्याभावात् कर्म निमित्तो यथा प्रतीयेतेत्येवमर्थम्। अर्थात नामों को धातुज मानने का कारण यह है कि प्रकृति प्रत्यय के योग के आधार पर शब्द रूढ़ी अर्थ तक सीमित न रहकर अपने व्यापक अर्थ को कह सके। चौथी बात आती है निरुक्त के अन्य प्रसिद्ध टीकाकार दुर्ग की यह मान्यता है अनुपक्षीण शक्तयो ही विभवा वेद शब्दा यथा प्रज्ञ पुरुषाणाम अर्थाभिधानेषु विपरिणाममानाः सर्वतो मुखा अनेकार्थान् प्रब्रुवन्तीत्येतदनेन प्रदर्शितं भवति। निरुक्त टीका 1 से 20 पृष्ठ संख्या 94। अर्थात अनेक निर्वचनों का अभिप्राय अनेकार्थता का बोध कराना है। अर्थ समझने वाला व्यक्ति जितना योग्य होगा उतना ही अधिक वेद के शब्दों का अर्थ समझ सकेगा। पांचवी बात है निरुक्त समुच्चय के प्रणेता वररुचि के मत में भी ब्रह्म नामानि सर्वाणि सामान्येनाख्यात जानी ही नैरुक्त समयत्वात् क्रियायोगम अंगीकृत्य प्रयोगः। अर्थात सब नाम सामान्यतया धातुज हैं, प्रकृति प्रत्यय के संबंध को मानकर प्रयोग है, यह नैरुक्तों का सिद्धांत है। छठी बात आती है अब हम उदाहरण के लिए कतिपय ऐसे शब्दों का उल्लेख करते हैं जिनके तत्त भाष्यकारों के किए हुए अर्थ यौगिकवाद के सिद्धांत की ही स्वीकृति के साक्षी हैं। पहला है स्कंद स्वामी यानी ब्रह्म बराबर आदित्य, पृष्ठ संख्या 70। असुर अर्थात प्राणवानुद्गाता, पृष्ठ संख्या 172। सिंधवः अर्थात रश्मयः, पृष्ठ संख्या 96। सविता अर्थात यजमानः, निरुक्त 11 48। शुना वायुः 214।
मनः विज्ञानम पृष्ठ 106, अदिति ही कारणम ब्रह्म पृष्ठ 264। दूसरे हैं दुर्गाचार्य, इनकी निरुक्त टीका है जहां पर सुपर्ण का अर्थ किया है अग्नि ही, पृष्ठ संख्या 842। वरुण का अर्थ किया है विद्युत, पृष्ठ संख्या 851। असुर का अर्थ किया है प्रज्ञानवान, पृष्ठ संख्या 361। इंद्रश्चाग्निश्च का अर्थ किया है ब्राह्मणश्च राजा, पृष्ठ संख्या 417। सोम का अर्थ किया है दुग्धम, पृष्ठ संख्या 359। रश्मयः का स्त्रियः, पृष्ठ संख्या 359। आपः का किया है वाणी, पृष्ठ संख्या 438। फिर भट्ट भास्कर आदि के भी उदाहरण हैं। तैत्तिरीय संहिता गावो गंतारह जनाः, यज्ञम का अर्थ किया है परमात्मानम, आगे वसव का अर्थ किया है रश्मयः। फिर उवट का भी दे रहे हैं कि पिता का अर्थ किया है पाता और इंद्र का अर्थ किया है यजमानः। महीधर के उदाहरण दे रहे हैं सवितुः परमेश्वरस्य, इंद्रः आत्मा। फिर आत्मानंद के भी अर्थ दे रहे हैं कि अग्नि का अर्थ किया है अग्रणी परमात्मा, सोम का अर्थ किया है जगदीश्वर और पुत्राह का अर्थ किया है अंशाह अवयवाह, और स्वसार का अर्थ किया है ज्ञानेन्द्रियाणि, और अश्विभ्याम का अर्थ किया है गुरु शिष्याभ्याम। अश्विनौ गुरु शिष्यो अध्यापकोपदेशकौ वा, ये दयानंद जी ने भी किया है। फिर आगे सायणाचार्य का अश्व व्यापनशील आदित्य, ऋग भाष्य 1:174-1। इंद्र पर्जन्य, ऋग्वेद 1:164-33। भ्राता अर्थात परोपकारक 1:170-4। वशिष्ठ का अर्थ किया है सर्वस्व वासयित्रीतमः 2:9-1। मनु का अर्थ किया है मनुष्यो यष्टा माननीयो राजा 10:51-5। इंद्र तमा का अर्थ किया है सर्वस्येश्वर तमा, अंगिरस तमा का गंत्री तमा, और बृहस्पति का अर्थ किया है परमेश्वर। उपर्युक्त शब्द और उनके अर्थ निदर्शन मात्र हैं। लौकिक कोशों में तो इन शब्दों के ये अर्थ हैं ही नहीं, तब यौगिकवाद का आश्रय लिए बिना इन अर्थों के वाचक कैसे हो सकते हैं? स्पष्टतः निघंटु निरुक्त की प्रक्रिया अनुसार अर्थात धात्वर्थ के आधार पर निर्वचन द्वारा ही ये सब अर्थ उपपन्न है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 27वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती, जिस पुस्तक की विस्तृत व्याख्या भूमिका भास्कर नाम से लिखी गई है स्वामी विद्यानंद जी द्वारा, जिसकी अवतरणिका हम आपके समक्ष सुना रहे हैं। तो आगे उन्होंने लिखा है कि यास्क जी ने जिन अनन्वित अथवा अस्पष्ट शब्दों को एकार्थ अथवा भिन्नार्थ जाना, लोक के मार्गदर्शनार्थ उन शब्दों का संग्रह किया। फिर उन शब्दों को पढ़कर यास्क ने अपने काल तक उन शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त को दर्शा दिया, और वह भी निर्देश मात्र जो उनके काल तक अविच्छिन्न परंपरा द्वारा चला आ रहा था। दूसरे शब्दों में शब्द अर्थ के नित्य संबंध को यास्क ने अपने निघंटु में दिखा दिया। मेष के 30 दिन के 10, रात्रि के 23, उषा के 16, किरण के 15, पृथ्वी के 21, नदी के 37, जल के 100, वाणी के 57 और इसी प्रकार अन्य शब्दों के पर्यायों का निघंटु में संग्रह कर यास्क ने वेदार्थ के जिज्ञासुओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यास्क ने अपनी कल्पना से ही ऐसा नहीं किया कि गौ के 21 नाम यदृच्छा से निकाल कर रख दिए हों। इसका आधार स्वयं मूल वेद संहिता तथा तद व्याख्यान ग्रंथ ब्राह्मण आदिक हैं। इस संदर्भ में उदाहरण के लिए ऋग्वेद का यह मंत्र द्रष्टव्य है। उवाच में वरुणो में धीराय त्रिः सप्त नामग्न्या बिभर्ति विद्वान पदस्य गुह्यान वोचद युगाय विप्र उपराय शिक्षन। ऋग्वेद 7:87-4। कितना स्पष्ट है कि अग्न्या यानी गौ के 21 नाम हैं। इस प्रकार यास्क ने निघंटु में जो नाम लिखे हैं वे वेद में से ही ढूंढ कर निकाले हैं। इन शब्दों के व्युत्पत्ति नियम को यास्क ने निघंटु के व्याख्यान रूप निरुक्त में दिखाया।
परंतु एक जैसे अर्थ होने पर भी व्युत्पत्ति व निर्वचन के कारण उनमें अंतर बना रहता है। यही कारण है कि पृथ्वी का पर्याय गौ तो है किंतु अग्न्या नहीं। यद्यपि गौ और अग्न्या पर्यायवाची हैं, निरुक्त और निर्वचन एकार्थवाची हैं। जैसे एक अर्थ वाले अनेक शब्द होते हैं, वैसे ही धातुज होने के कारण एक एक शब्द के भी अनेकों अर्थ होते हैं। धातुओं की अनेकार्थता ही यौगिकवाद का मूलाधार है। इसलिए प्रायः सभी वैयाकरणों तथा वेद भाष्यकारों द्वारा न्यूनाधिक धातुओं की अनेकार्थता का सिद्धांत मान्य है। महाभाष्यकार की तो स्पष्ट घोषणा है, बहवर्था अपि धातवो भवन्ति। महाभाष्य 1:3-1। उदाहरण के लिए कतिपय अन्य आचार्यों के इस विषय के ये वचन हम आपको सुना रहे हैं। सबसे पहले कुमारिल भट्ट, निगम निरुक्त व्याकरण वशेन धातुतोर्थः कल्पयितव्यः। फिर दूसरे आचार्य हैं श्वेत वनवासी, वो उनादि वृत्ति में लिखते हैं, शो अंत कर्मणि अनेकार्थत्वाद गाने वर्तति। फिर छल्लारी टीका में मिलता है, अनेकार्थत्वाद धातुनामिति वा दसु विभेदन इत्युक्तम, पृष्ठ संख्या 37 में। और ऐसे ही जयतीर्थ टीका पृष्ठ संख्या 27 में मिलता है, अनेकार्थत्वाद धातु नाम तुंजति प्रेरणे वर्तते। फिर सामवेद भाष्य और ऋग्वेद 10:16-6 में मिलता है, मन्वते व बुध्यते यद्वा धातूनाम अनेकार्थत्वात् क्षमत इत्यर्थः। ऐसे ही ऋग्वेद का मंत्र है 10:13-4, इसमें मिलता है धातूनाम अनेकार्थत्वात् ऋचरित्र परिहारार्थे वर्तते। स्वयं वेद नाम जिस धातु से निष्पन्न है उसके 4 अर्थ होते हैं। पहला है विद ज्ञाने, दूसरा है विद सत्तायाम, तीसरा है विद विचारणे तथा चौथा है विद्री लाभे। अग्नि ही कस्मात, अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं? यास्क लिखते हैं, अग्रणीर भवति अग्रम यज्ञेषु नीयते अंगम नयति सन्नममानः। अर्थात अग्नि को अग्नि इसलिए कहते हैं कि वह अग्रणी होता है, क्योंकि यज्ञ में सबसे आगे लाया जाता है। अग्रधन्नी से अग्नि शब्द बनता है। स्वयं झुकता हुआ यज्ञ के अंग उपकारक चरु आदि को ले जाता है, अर्थात अंग धननी से अग्नि शब्द बनता है। स्थौलाष्ठीवी आचार्य का मत है कि अग्नि शब्द क्नुई उन्दने धातु से पूर्व निषेधात्मक न अ लगाने से सिद्ध होता है, और इस प्रकार इसका अर्थ हो गया अक्नोपन, गीला न करने वाला अथवा सुखाने वाला। शाकपुणी आचार्य कहते हैं अग्नि शब्द 3 धातुओं से सिद्ध होता है। पहला है इणगतौ, दूसरा है अंजु व्यक्तिम लक्षण कांति गतिषु अथवा दह भस्मीकरणे, और नीय से नी प्रापणे से। वह इण धातु से अ, अंजु अथवा दह से ग और उससे आगे नी रखकर अग्नि शब्द बनाते हैं। यास्काचार्य का मत है कि अर्थ को कहने के लिए ही शब्द की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अर्थ की संगति जिस प्रकार बने उसी प्रकार निर्वचन करना चाहिए। इस सर्वमान्य नैरुक्त सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही आचार्य शाकपुणी ने अग्नि शब्द की सिद्धि पूर्वोक्त प्रकार से की है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस पदार्थ में गति, दाह, व्यक्ति की शक्ति तथा प्रापण मिले वह सब अग्नि है। इन गति आदि अर्थों की व्यापकता तथा विस्तार का विचार करके ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि शब्द के बहुत से अर्थ लिखे हैं। उनमें से कुछ का निदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। पहला है विराट अग्नि, शतपथ 6:2-2-34 विराट अग्नि है। दूसरा है अग्निर्वा अर्कः, शतपथ 2-5-1-4 सूर्य अग्नि है। तीसरा है पशुरेश यदग्नि, शतपथ 6-4-1-2 जो अग्नि है वह पशु है। आगे ऐतरेय ब्राह्मण 1-1 में आया अग्निर्वै देवानाम अवमः, अग्नि देवों में निचला है। 5वां प्रमाण है शतपथ का 3-1-3-1 का अग्निर्वै यज्ञस्यावरार्ध्यः, अग्नि यज्ञ का अवरार्ध्य है। 5वां भी ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है
1:28 का अग्निर्वै देवानाम वशिष्ठः, अर्थ है अग्नि देवों में सबसे अधिक बसाने वाला है। 7वां प्रमाण है शतपथ का 10:1-2-5 का शिर एवाग्नि, अर्थ है शिर ही अग्नि है। 8वां प्रमाण है शतपथ का 6-7-1-20 आत्मैवाग्नि, अर्थ है आत्मा ही अग्नि है। आगे ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण दे रहे हैं 1:22 अग्निर्वै देव योनि, अर्थ है देवों का ठिकाना या कारण अग्नि है। 10वां प्रमाण है शतपथ का 1:5-2-11 अग्निर्वा योनिर यज्ञस्य, अर्थ किया यज्ञ का कारण अग्नि है। 11वां प्रमाण दे रहे हैं शतपथ का 1:6-2-10 अग्निर्वा देवानाम सुहृदयतमः, देवों अर्थात विद्वानों में सबसे उत्तम हृदय वाला अग्नि है। 12वां प्रमाण दिया है शतपथ का 2:1-4-28 अन्नादोग्नि, अर्थ किया अन्न खाने वाला अग्नि है। और तांड्य ब्राह्मण का प्रमाण दे रहे हैं 13वां, संख्या है उसकी 25-9-3 अग्निर्वा सर्वम आद्यम, अर्थ किया है सब आद्य यानी खाने योग्य वस्तु अग्नि है। 14वां प्रमाण है कौशितकीय ब्राह्मण में 6:14 अग्निर्वा अन्नानाम शमयिता, अर्थ किया है अन्नों अथवा अन्न के दोषों को शांत करने वाला अग्नि है। 15वां प्रमाण दिया है अग्नि ही प्रजानाम प्रजनयिता, तैत्तिरीय उपनिषद का ये 1:7-2-3 अर्थ किया है संतानों यानी प्रजाओं की को उत्पन्न करने वाला अग्नि है। आगे अग्निर्वै रेतोधाह, तैत्तिरीय उपनिषद 2:1-2-11 वीर्याधान करने वाला अग्नि है। आगे उसी का प्रमाण दिया है 1:3-14 प्रजननम व अग्नि ही, संतान उत्पन्न करने वाला अग्नि है। आगे शतपथ का प्रमाण है 1:9-2-13 का अयम व अग्निर्लोकः, यही पृथ्वी लोक अग्नि है। आगे वागे वाग्नि ही प्रमाण दिया है वाणी अग्नि है। इस प्रकार इन्होंने लगभग 60 प्रमाण दिए हैं जो शतपथ ब्राह्मण आदि के हैं और ऐतरेय ब्राह्मण के भी हैं, गोपद ब्राह्मण के भी हैं। तो जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि वाणी अग्नि है, तेज अग्नि है, राक्षसों को मारने वाला अग्नि है, सभी पापों का नाशक अग्नि है, तप अग्नि है, हवन करने लेने देने खाने पीने खाने वाला अग्नि है, देवों यानी विद्वानों का रक्षक अग्नि है, विद्वानों को का यज्ञ करने वाला अग्नि है, मृत्यु अग्नि है, पुरुष अग्नि है, स्त्री अग्नि है, सब कामनाएं अग्नि है, मन ही अग्नि है, प्राण ही अग्नि है, वीर्य ही अग्नि है, गायत्री अग्नि है, ब्रह्म अग्नि है, बादल अग्नि है, दिन अग्नि है, दिशाएं अग्नि है, वायु अग्नि है, सब देवता अग्नि है, स्वर्गलोक का अधिपति अग्नि है, दीर्घायु वाला अग्नि है, दृष्टा अग्नि है, समीप से देखने वाला अग्नि है, स्विष्टकृत अग्नि है, पुरोहित अग्नि है, सब कर्मों का साधक अग्नि है, धारण करने वाला अग्नि है, वरेण्य अग्नि है, सविता सूर्य अग्नि है, आराध्यक्ष अग्नि है, वनस्पति अग्नि है, अग्नि भरत पालक है, सर्वदेव वेत्ता अग्नि है, मार्ग बनाने वाला अग्नि है, यज्ञ अग्नि है, यजमान अग्नि है, विद्युत नाम वाला अग्नि है और सब पदार्थों को छिन्न भिन्न करने वाला अग्नि है। तो इन प्रमाणों के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 28वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर विस्तृत भाष्य किया है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी द्वारा, जिसकी अवतरणिका में गत श्रव्य कणिका में हमने आपको अग्नि शब्द के कितने अर्थ किए गए हैं ब्राह्मण आदि ग्रंथों में, उसके आधार पर यास्क जी ने अपने निरुक्त और निघंटु आदि में वही निर्वचन के रूप में उनके पर्यायवाची दिए हैं। इसकी चर्चा हम कर रहे थे। आगे की चर्चा सुनेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि शब्द के और भी अनेकों अर्थ दिए गए हैं। स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने अपने वेद भाष्य में इन अर्थों का उपयोग करते हुए इनके अतिरिक्त और भी अर्थ दिए हैं जो मूल अर्थों से सर्वथा अविसंवादी है। ऊपर उदाहरणार्थ केवल 2 अर्थ दिए गए हैं। स्पष्ट है कि इन अत्यंत पुराकल्प ऋषिकल्प विद्वानों के मत में अग्नि का अर्थ केवल भौतिक आग ही नहीं है। यही बात अन्य शब्दों के विषय में भी सत्य है। रूढ़िवाद में इतने अर्थ होना संभव ही नहीं। अतः अगत्या नामों को धातुज मानकर यौगिकवाद का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है।
जब एक एक धातु के अनेक अर्थ होंगे तो उन धातुओं से निष्पन्न शब्दों के और उस शब्द समुदाय से बने मंत्रों का एक ही अर्थ कैसे हो सकता है? धातुओं के अनेकार्थ होने से मंत्र भी अनेकार्थ हैं। जब मंत्र अंतर्गत सभी शब्द यौगिक हैं और अनेकार्थक धातुओं से निष्पन्न हैं तो स्वभावतः प्रत्येक मंत्र भी अनेकार्थक होगा। उदाहरण के लिए हम ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का एक एक मंत्र प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला मंत्र है ऋग्वेद के अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। इसका पहला अर्थ करते हैं परमेश्वर के पक्ष में। मैं यज्ञस्य यानी यज्ञ सुसंगत ब्रह्मांड सर्ग के, होतारम संपादन तथा धारण करने वाले, पुरोहितम पहले ही समस्त परमाणु प्रकृति और सृष्टि से पूर्व विद्यमान और उसे धारण करने वाले, ऋत्विजम प्रति ऋतु अर्थात प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति काल में सृष्टि के घटक पदार्थों को मिलाने वाले, रत्नधातमम समस्त रमण करने योग्य पृथ्वी आदि लोकों का सबसे बढ़कर धारण करने वाले, देवम सब पदार्थों के दाता, दृष्टा और प्रकाशक, अग्निम सबसे पूर्व विद्यमान ज्ञानवान प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की ईड़े स्तुति करता हूं। इसी मंत्र का दूसरा अर्थ है राजा और विद्वान के पक्ष में। यज्ञस्य होतारम प्रजा पालन रूप परस्पर सत्संग से होने योग्य यज्ञ अर्थात प्रजापति के कार्य को अपने वश करने वाले, पुरोहितम सबके समक्ष प्रमाण रूप से स्थित एवं सबसे पूर्व धारण करने वाले, ऋत्विजम सभा के सदस्यों के प्रेरक सभापति, रत्नधातमम सबसे बढ़कर रमणीय गुणों को धारण करने वाले एवं रत्न सुवर्ण आदि के धारण और प्रदान करने वाले, अग्निम अग्रणी नायक, देवम दानशील विजयशील राजा सेनापति सभापति पुरुष का मैं प्रजाजन ईड़े आदर सत्कार करता हूं। अब इसी मंत्र का तीसरा पक्ष है भौतिक पक्ष में। यज्ञ शिल्पादि के कर्ता, पुरोहितम पहले से ही छेदन भेदन आदि गुणों को धारण करने वाले, देवम प्रकाशयुक्त, ऋत्विजम गति देने वाले साधनों मंत्रों एवं पदार्थों को सुसंगत करने वाले, रत्नधातमम रमण करने योग्य रथ आदि यंत्रों के धारक, अग्निम अग्नि को मैं ईड़े प्रेरित करता हूं, उसका यंत्रों और यज्ञों में सदुपयोग करता हूं। और अंतिम चौथा अर्थ दिया है यज्ञ अग्नि के पक्ष में। यज्ञ की आहुति ग्रहण करने वाले ऋत्विक के समान, प्रति ऋतु यज्ञ करने वाले पुरोहित के समान आगे आदर पूर्वक आधान किए गए प्रकाश युक्त अग्नि को मैं प्रज्वलित करता हूं। अब एक और मंत्र दे रहे हैं जो यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का ही पहला मंत्र है, और इससे पहले जो दिया था वो ऋग्वेद के ही प्रथम अध्याय के प्रथम सूक्त का पहला मंत्र था। तो ये यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का पहला मंत्र बड़ा लंबा है। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। इसका पहला अर्थ दे रहे हैं आधि दैविक परक। जगत का प्रेरक उत्पादक देव सविता श्रेष्ठतम कर्म यानी यज्ञ के लिए मेघ बरसाने आदि विविध गति तथा अन्नादि पदार्थों में बल एवं प्राण शक्ति देने के लिए तुझ वायु को प्रेरित करे। हे अहिंसनीय गौ आदि पशुओं, तुम बाह्य तथा आंतरिक रोगों से रहित होते हुए बहुत संतति वाले होकर ऐश्वर्यवान यजमान के लिए सेवनीय घृत दुग्ध आदि पदार्थों को बढ़ाओ। कोई चोर अथवा हिंसक प्राणी तुम्हें पीड़ित न करे। तुम इस यजमान के पास बहुत संख्या में स्थिर रूप से रहो। सविता से प्रेरित वायु, तू यजमान के पशुओं की रक्षा कर। दूसरा अर्थ दे रहे हैं आदि भौतिक। जगत का प्रेरक उत्पादक देव सविता श्रेष्ठतम कर्म राष्ट्र यज्ञ के निमित्त समृद्धि तथा शक्ति के लिए तुझ पुरोहित यानी वायुर्वाव पुरोहितः को प्रेरित करे। हे अहिंसनीय प्रजावर्ग, तुम बाहरी और भीतरी उपद्रवों से रहित होकर बहुसंतान युक्त हो। तुम्हें कोई शत्रु तथा देशद्रोही आक्रांत न करे। इस भूपति के निमित्त तुम समुन्न तथा दृढ़ रहो। सविता से प्रेरित पुरोहित, तू इस राजा के निमित्त प्रजा की रक्षा कर।
अब तीसरा अर्थ दे रहे हैं जो कि आध्यात्मिक है। देव सविता श्रेष्ठतम कर्म यानी शरीर यज्ञ के लिए शरीरस्थ प्राणों को पोषण और जीवन के लिए प्रेरित करे। विकास को प्राप्त हुई हे अहिंसनीय इंद्रियों, तुम बाहरी तथा भीतरी व्याधियों से रहित होकर जीवात्मा के लिए भोग तथा ऐश्वर्य को बढ़ाओ। कोई दुर्गुण या पाप भाव तुम्हें आक्रांत न करे। तुम अपने पालक जीवात्मा के लिए विकसित तथा दृढ़ रहो। सविता से प्रेरित प्राण, तू इस इंद्रियपति जीवात्मा के निमित्त इंद्रिय आदि की रक्षा कर। अब निरुक्त के सिद्धांत के अनुसार वेद के सभी शब्द धातुज होने से जितने भी धातुओं से उनके निर्वचन हो सके किए जा सकते हैं। साथ ही धातुओं के अनिकार्थत्व का सिद्धांत भी सर्वमान्य है। जो विशेषण है वह विशेष्य हो सकता है और जो विशेष्य है वह विशेषण हो सकता है। तदुभयम विशेषणम भवत्युभयम च विशेष्यम। ऐसी व्यवस्था में अर्थ की नियामकता कैसे होगी? किस शब्द का कहाँ कौन सा अर्थ अपेक्षित है, इसका निर्धारण कैसे होगा? रूढ़ी भाव को छोड़कर इस संदर्भ में वेद के संबंध में भी प्रायः वही नियम लागू होते हैं जो आचार्यों द्वारा लौकिक शब्दों के व्यवहारार्थ निर्धारित किए गए हैं। इस विषय में भर्तृहरि ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ वाक्यपदीय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है। वाक्यात् प्रकरणादर्थाद् औचित्याद्देशकालतः शब्दार्थाः प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात् संसर्गो विप्रयोगश्च साहचर्यमविरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः। शब्द के वाच्यार्थ का निर्णय केवल रूप को देखकर नहीं कर लेना चाहिए, अपितु इसके निर्णय के लिए वाक्य, प्रकरण, औचित्य तथा देश कालादि का भी ध्यान रखना चाहिए। संसर्ग, विप्रयोग, साहचर्य, अविरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सामीप्य, इन 8 नियमों के अनुसार वाच्यार्थ का अर्थ करना चाहिए। बृहद्देवता 2/120 में भी प्रायः इन्हीं शब्दों में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ मिलता है। अर्थात प्रकरणाल्लिंगादौचित्याद्देशकालतः मंत्रेष्वर्थ विवेकः स्यादितिरेष्विति स्थितिः। अर्थात बृहद देवताकार भी अर्थ, प्रकरण, लिंग, औचित्य और देश कालादि द्वारा ही मंत्रार्थ का विवेक मानता है। मीमांसा के मतानुसार श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यमर्थ विप्रकर्षात्। मीमांसा 3:3-14। यानी श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या अर्थात संज्ञा, ये 6 अर्थ के नियामक हैं। इनमें भी परस्पर की अपेक्षा पूर्व बलवान होता है। ये सारे नियमों के आधार पर ही अर्थों का निश्चय होता है। यही यौगिकवाद है। वेद के व्यापक अर्थों के मूल में यही सिद्धांत है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल की श्रव्यकर्णिका में सुनेंगे। ओम नमस्ते जी। 29वीं श्रव्यकर्णिका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर विस्तृत भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती ने, जिसकी अवतरणिका हम आपको सुना रहे थे। गत श्रव्यकर्णिका में हमने कैसे अर्थ किए जाते हैं एक ही मंत्र से अलग अलग, और वो यौगिक होने से कैसे अर्थ संगत होते हैं, इन बातों को हम बता रहे थे। इस विषय में आगे लिखते हैं, लोक में भी प्रकरण भेद से एक शब्द अनेकों अर्थ का वाचक हो सकता है। जैसे गुण शब्द सामान्यतः धर्म, स्वभाव, विशिष्टता, श्रेष्ठता आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, परंतु व्याकरण शास्त्र में अदेंगुणः सूत्र के अष्टाध्यायी 1-1-2 सूत्र के अंतर्गत वह गुण संज्ञा के रूप में प्रसिद्ध है। तो अलंकार शास्त्र में माधुर्य आदि गुणों का वाचक है। सांख्य दर्शन में सत्व, रजस, तमस के लिए प्रयुक्त होता है। तो वैशेषिक दर्शन में वह 6 पदार्थों में से एक है। संगीत शास्त्र में वह वाद्य यंत्र का तार है। तो धनुष के प्रसंग में वह उसकी डोरी और मेखला के साथ लगकर सामान्य रस्सी के लिए प्रयुक्त है। गणित शास्त्र में संख्या के साथ समास के अंत में लगकर द्विगुण चतुर्गुण आवृत्ति का द्योतक है। तो भोजन के संदर्भ में वह चटनी आदि के लिए प्रयुक्त है।
इस विषय को विस्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। पहला उदाहरण है हठ योग प्रदीपिका का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक, गोमांसम भक्षये नित्यम पिबेदमरवारुणीम कुलीनम तमहम मन्ये इतरे कुलघातकाः। इस श्लोक में आपाततः गोमांस खाने तथा मदिरा पीने का विधान दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगले ही श्लोक में लेखक ने इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया, गो शब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हितालुनि गोमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम। अर्थात योगी पुरुष जिह्वा को लौटाकर तालु में प्रवेश करता है, उसी को गोमांस भक्षण कहते हैं। गो माने जिह्वा को कहते ही हैं और जिह्वा मांस की होती है, इसलिए जिह्वा को गोमांस कहा गया है। इसी प्रकार एक अन्य श्लोक है, मातरम पितरम हत्वा राजानो द्वेच खत्तिये रट्ठम सानुचरम हंत्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। पाली भाषा के इस श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण इस प्रकार होगा, मातरम पितरम हत्वा राजानौ द्वौ च क्षत्रियौ राष्ट्रम सानुचरम हत्वा अनघो याति ब्राह्मणः। इस श्लोक में ब्राह्मण को निष्पाप होने के लिए कहा गया है कि वह अपने माता पिता, दो क्षत्रिय राजाओं तथा कर्मचारियों सहित समूचे राष्ट्र की हत्या कर दे। कितनी भयंकर बात है, परंतु यह ज्ञात होने पर कि यह श्लोक धम्म पद का है, जहां ये शब्द विशेषतः पारिभाषिक हैं, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वहां प्रकरण अंतर्गत माता पिता का अर्थ है तृष्णा व अहंकार। दो राजाओं से अभिप्राय है शरीर को नित्य मानना तथा पुनर्जन्म में विश्वास न रखना, और कर्मचारियों सहित राष्ट्र का अर्थ है विषयों सहित मन। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ बन गया। अन्यत्र कहा है, कुमारिका पाद घातेन तत्क्षणम म्रियते फणिः, अर्थात कुमारी के पैर के आघात से सांप तत्काल मर जाता है, परंतु ऐसा होना असंभव है। वास्तव में यह वाक्य आयुर्वेद का विषय है, जिसमें बताया गया कि यदि शीशे को घी कुंवार यानी ग्वार पाठे के रस में डालकर उसकी जड़ की आग में पकाया जाए तो वह शीघ्र भस्म बन जाता है। अब आते हैं चौथा प्रमाण वैद्यक शास्त्र में सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 5 में, जहां भिन्न भिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है, वहां यह लिखा मिलता है, एता देहे विशेषेण तव नित्या ही देवता एता स्वाम सततम पांतु दीर्घमायुरवाप्नुहि। इसकी टीका में लिखा है, यत्स्विन्द्रो लोके पुरुषे अहंकारः सः रुद्रो रोषः सोमः प्रसादः वसवः सुखम् अश्विनौ कान्तिः मरुदुत्साहः तमो मोहः ज्योतिर्ज्ञानम्। आयुर्वेद का प्रकरण होने से यहाँ इंद्र रुद्र आदि का अर्थ शरीर में विभिन्न शक्तियां किया गया है। इसी प्रकार वेद के शब्दों का अर्थ प्रकरण के अनुसार निश्चित होगा। वैदिक शब्दों के यौगिक होने के कारण मंत्रों के अनेकार्थक होने से यह नहीं कहा जा सकता कि वेद का इतना ही अर्थ है। वेदार्थ की इयत्ता यानी सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। निरुक्त शास्त्र में लक्षणोद्देश्य मात्र यानी लक्षणों को दर्शाने के लिए संकेत मात्र एक एक शब्द का निर्वचन किया गया है। तदनुसार वेद मंत्रों में जितने भी अर्थ उपपन्न हो सके उनकी योजना कर लेनी चाहिए, परंतु मानव बुद्धि सर्वज्ञ परमेश्वर के अनंत ज्ञान को सर्वांग रूप में समझने अर्थात उसकी इयत्ता पाने में सर्वथा असमर्थ है। ईश्वर के अनंत ज्ञान की सीमा निर्धारित करना अल्पज्ञ जीव के लिए सर्वथा असंभव है। अनादिकाल से ऋषि मुनि वेदांगों, उपांगों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों आदि की सहायता से ही वेदों का परिशीलन करते आए हैं, परंतु वे भी आज तक वैदिक वाङ्मय की इयत्ता नहीं पा सके। मनुष्य के सिर की इयत्ता उसकी लंबाई चौड़ाई का निश्चय कर लिए किया जा सकता है, पर उसके भीतर समाहित विचार शक्ति की इयत्ता निर्धारित नहीं न की जा सकती। इसी प्रकार वेद के स्वरूप यानी ग्रंथ के रूप में उसकी इयत्ता नियत होने पर भी उसमें निहित ज्ञान की सीमा निर्धारित करना असंभव है। इसीलिए कहा गया सर्व ज्ञानमयो ही सह। वेद समस्त ज्ञान का भंडार है, संपूर्ण विद्याओं का आदि मूल है। किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे वह आचार्य हो या महापंडित, ऋषि हो या मुनि, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान नहीं हो सकता।
वेद में निहित ज्ञान की छोटी बड़ी अनेकों शाखाएं हैं। अतएव कोई एक व्यक्ति वेद के ज्ञान सागर की थाह नहीं पा सकता। आज तक किसी भी मनीषी ने वेदार्थ का पूर्ण ज्ञाता होने का दावा नहीं किया। करता भी कैसे? भर्तृहरि ने वाक्यपदीय 1:34 में ठीक ही लिखा है, यत्नेनानुमितोप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते। अर्थात योग्य विद्वानों द्वारा यत्न पूर्वक निर्धारित किया हुआ अर्थ भी अन्य योग्यतम विद्वान द्वारा अन्यथा प्रतीत होने लगता है। इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करके निरुक्त के सुप्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ने कहा, एक बात बता रहे हैं, अनुपक्षीयमाण शक्तयो हि विभवा वेद शब्द यथा प्रज्ञ पुरुषाणाम अर्थाभिधानेषु विपरिणममानाः सर्वतोमुखा अनेकार्थान् प्रब्रुवन्तीति। निरुक्त टीका 1:20-6। वैदिक शब्दों को अभिधान शक्ति क्षीण होने वाली नहीं है, यानी वैदिक शब्दों की अभिधान शक्ति क्षीण होने वाले नहीं है। पुरुषों की प्रज्ञा शक्ति जैसी होती है वैसी ही वैदिक शब्द अर्थों में परिणत होते हैं। आगे दूसरी बात लिखते हैं, न ह्येतेषु अर्थस्येयत्तावधारणम् अस्ति महार्था ह्येते दुष्परिज्ञानाश्च यथाश्वारोह वैशिष्ट्यादश्वः साधु साधुतरश्च वहति एवमेते वक्त्री वैशिष्ट्यात् साधून् साधुतरांश्चार्थान् स्रवन्ति। निरुक्त टीका 2:8-1। ये दुर्गाचार्य की टीका में से बात आ रही है कि मंत्रों के अर्थों की सीमा नहीं है, ये अनेक अर्थों से युक्त हैं और कठिनता से जाने जाते हैं। जैसे घुड़सवार की विशिष्टता के अनुसार घोड़े तेज और तेजतर होते हैं, वैसे ही अर्थ करने वालों की प्रज्ञा शक्ति के अनुसार मंत्र साधु और साधुतर अर्थों को प्रकट करते हैं। मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने अपना समस्त जीवन 1-2 सूक्तों अथवा 10-20 मंत्रों का अर्थ जानने में खपा दिया। यास्क, पाणिनि, जैमिनी, व्यास जैसे महामतियों ने वेदांगों तथा ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करके मार्गदर्शक का कार्य अवश्य किया, परंतु किसी एक मस्तिष्क ने भाष्य द्वारा वेद का संपूर्ण अर्थ करने का साहस नहीं किया। अंतरिक्ष में उड़ान भरने तथा अग्नि आदि भौतिक अर्थों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर उनका भरपूर उपयोग करने में समर्थ होकर मनुष्य इस सृष्टि के विषय में जितना कुछ जान पाया है वह भी न के बराबर है। तब उसके सृष्टा द्वारा प्रदत्त ज्ञान का पार पाने की वह कैसे सोच सकता है? यही कारण है कि वेद का सर्वांग पूर्ण भाष्य न आज तक हो सका है और न आगे कभी हो सकेगा, परंतु जिस प्रकार हम यथाशक्ति सृष्टि के पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आप्त पुरुषों की सहायता से अपने सामर्थ्यानुकूल वेद का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। ओम नमस्ते जी। 30वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है विद्यानंद जी द्वारा भूमिका भास्कर नाम से, जिसके अवतरणिका में हम ये जान रहे थे कि सर्व ज्ञानमयो ही वेद, यानी वेदा वे अनंता, वेदों में अनंत ज्ञान है। किसी एक व्यक्ति द्वारा उसका संपूर्ण भाष्य किया जाना असंभव बात है। ये हमने गत श्रव्य कणिकाओं में जाना। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक एक मंत्र के जब तक अनेक प्रकार के अर्थ नहीं होंगे तब तक वेदों का सर्वज्ञानमय होना उपपन्न नहीं होगा। मंत्रों में अर्थों की सीमा नहीं है। कई मंत्रों के बहुविध अर्थ भी पूर्वाचार्यों ने किए हैं। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, ऋग्वेद 1:164-45। इस ऋचा के 6 प्रकार के अर्थ यास्काचार्य ने दर्शाए हैं। कतमानि तानि चत्वारि पदानि, ओंकारो महाव्याहृतयश्चेत्यार्षम्, नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्चेति वैयाकरणाः, मंत्रकल्प ब्राह्मणम् चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः, ऋचो यजोंषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः,
सर्पाणां वाग् वयसां क्षुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यवहारिकीत्येके पशुषु तूर्णवेषु मृगेष्वात्मनि चेत्यात्म प्रवादाः। ये निरुक्त में आया है 19:9-1 में। अर्थात 4 प्रकार की वाक हैं। इसका पहला विभाजन बताया ओंकार और 3 महाव्याहृति, यह ऋषियों का मत है। दूसरा बताया नाम आख्यात उपसर्ग निपात, यह वैयाकरण मानते हैं। तीसरी बात बताई मंत्र कल्प ब्राह्मण ग्रंथ और व्यावहारिकी भाषा, यह याज्ञिकों का मत है। चौथा अर्थ बताया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और व्यावहारिकी भाषा, यह नैरुक्त मानते हैं। पांचवा अर्थ बताया सर्पों की, पक्षियों की, क्षुद्र जाति के रेंगने वाले कृमियों की और व्यावहारिकी, यह कुछ आचार्यों का कथन है। छठा अर्थ बताया पशुओं की, तूर्णवों यानी वादकों की, मृगों की और आत्मा की, वह अध्यात्मवादियों का मत है। परंतु मंत्रों की यह अनेकार्थ था, यदृच्छया यानी जैसा मन में आए वैसा न होकर सर्वथा व्यवस्थित रही है। तैत्तिरीय उपनिषद 1.3.1 में वेदार्थ की 5 प्रक्रियाओं का निर्देश मिलता है। अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अध्यात्मम्। कालांतर में मनुष्य समाज में मेधा शक्ति के ह्रास के कारण ऋषियों ने विविध प्रक्रियानुसारी बहुविध वेदार्थ को आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक इन 3 प्रक्रियाओं के अंतर्गत सीमित कर दिया। तदनुसार पदार्थ विज्ञान का समावेश आदि भौतिक प्रक्रिया में गृह नक्षत्रों की स्थिति गति अर्थात ज्योतिष विज्ञान, काल विज्ञान, वास्तु विज्ञान आदि बहुविध विज्ञानों का समावेश आदि दैविक प्रक्रिया में तथा शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान और ईश विज्ञान का समावेश आध्यात्मिक प्रक्रिया में किया गया। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित पंचविधा प्रक्रिया में से अधिलोक अधिज्योतिष का आधिदैविक प्रक्रिया में, अधिप्रज अध्यात्म का आध्यात्मिक प्रक्रिया में तथा अधिविद्य का आदि भौतिक प्रक्रिया में अंतर्भाव जानना चाहिए। परंतु निर्वचन को प्रधानता देकर जो भी मंत्र व्याख्या की जाएगी वह नैरुक्त प्रक्रिया अनुसार ही समझी जाएगी। यतः आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदि भौतिक इन 3 में विश्व का समस्त प्रपंच समा जाता है। अतः प्राचीन आचार्य मंत्रों के विविध अर्थ किया करते थे। भगवान यास्क ने वाचम शुश्रुवांग अफलाम पुष्पाम ऋग्वेद 10:71-5 के इस मंत्रांश की व्याख्या करते हुए कहा, अर्थम वाचः पुष्पफलमाह याज्ञ दैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा। निरुक्त 1-20/1। यास्क के इस वचन से स्पष्ट है कि दिव्यवाणी वेद के याज्ञिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ये त्रिविध अर्थ होते हैं। निरुक्त के प्रसिद्ध व्याख्याता दुर्गाचार्य के मत में भी मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। यह उनके इस कथन से स्पष्ट है, अध्यात्माधिदैवताधियज्ञाभिधायिनां मंत्राणाम अर्थाः परिज्ञायन्ते। निरुक्त टीका 1:18-1। वर्तमान में उपलब्ध होने वाले वेद भाष्यकारों में स्कंद स्वामी प्राचीनतम हैं। निरुक्त की अपनी टीका में यास्क के पूर्व निर्दिष्ट मत का विस्तार से प्रतिपादन करते हुए उपसंहार करके वह कह देते हैं कि सर्वदर्शनेषु पूर्व निर्दिष्टेषु याज्ञिकाधिक दैवताध्यात्मिकेषु च सर्वे मंत्रायोजनीयाः। कुतः स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमंत्राणां 3 प्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय अर्थम वाचः पुष्पफलमाह इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्। निरुक्त टीका 7/5। अर्थात सब पक्षों यानी याज्ञिक, अधिदैवत और अध्यात्म में सब मंत्रों की योजना करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भाष्यकार निरुक्तकार यास्क ने सब मंत्रों के 3 प्रकार के विषय बताने के लिए अर्थ को मंत्र रूपी वाक का पुष्प फल कहा है और यज्ञादि को पुष्प व फल माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदार्थ की विविध प्रक्रिया सर्वथा मान्य है और वेद को सब सत्य विद्याओं का मूल मानने के कारण उन्होंने यत्र तत्र सर्वत्र उसका उल्लेख तथा प्रयोग किया है।
तथापि सर्वजनोपयोगी भावना से उन्होंने उसी योजना के अंतर्गत अपनी भी एक उद्भावना की है। वेदों के याज्ञिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक अर्थ बड़े सूक्ष्म हैं, उनमें सबकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती, परंतु वेदों के व्यावहारिक अर्थ से तो साधारण लोग भी वैदिक शिक्षा के अनुकूल अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ऐसा मानकर स्वामी दयानंद ने प्राचीन ऋषियों द्वारा स्वीकृत मार्ग का आश्रय लेकर मंत्रों के व्यावहारिक अर्थ को महत्व दिया। एतदर्थ उन्होंने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा प्रकरण में कहा, अथात्र यस्य यस्य मंत्रस्य पारमार्थिक व्यावहारिक योरर्थयोः श्लेषालंकार अलंकारादीना सप्रमाणः संभवोऽस्ति तस्य द्वावथौ विधास्येते यत्र खलु व्यावहारिकार्थो भवति। अर्थात जिस मंत्र के पारमार्थिक और व्यावहारिक दो अर्थ श्लेषादि अलंकारों से सप्रमाण संभव हैं, वहां उनके दो अर्थ लिखेंगे। जहां निश्चय ही केवल व्यावहारिक अर्थ है। व्यावहारिक अर्थ वेदार्थ को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रस्तुतिकरण की एक विशिष्ट शैली है, अन्यथा वह त्रिविधार्थ प्रक्रिया के अंतर्गत है। याज्ञिक अर्थ बड़े महत्व का है, परंतु सर्व विद्याएं तथा सर्वविध ज्ञान के भंडार को केवल इसी में सीमित नहीं किया जा सकता। भारतीय इतिहास के अनुसार अन्य सभी सामाजिक व्यवस्थाओं के समान याज्ञिक कर्मकांड का प्रादुर्भाव कृतयुग तथा त्रेतायुग के संधिकाल में हुआ। त्रेतायुगे त्रिविधस्त्वेष यज्ञानाम न कृते युगे, महाभारत शांति पर्व 232/33। यथा त्रेतायुग मुखे यज्ञस्यासीत् प्रवर्तनम, वायु पुराण 57/99 इत्यादि प्रकरणों से इसकी पुष्टि होती है। कालांतर में यज्ञों का प्राधान्य हो जाने से वेद मंत्रों का विनियोग यज्ञों में होने लगा और जैसे जैसे यज्ञों की प्रधानता बढ़ती गई वैसे वैसे वेद का आध्यात्मिक तथा आधिदैविक प्रक्रिया अनुसारी अर्थ गौण होता चला गया और याज्ञिक प्रक्रिया अनुसारी अर्थ की प्रधानता होती चली गई। धीरे धीरे वेदा यज्ञार्थ प्रवृत्ताः, वेद का प्रयोजन यज्ञ है, ऐसी धारणा बनती चली गई। ऋग्वेद के एक मंत्र यज्ञेन वाचम पदवीयमायन 10:71-3 के आधार पर यहां तक कहा जाने लगा कि समस्त वेदवाणी यज्ञ के द्वारा ही स्थान पाती है। इस प्रकार सायणाचार्य ने वेदों का अग्निहोत्रादि कर्मकांड परक अर्थ मानकर आधि यज्ञिक अर्थों को ही उसका पर्यवसान कर दिया। वेद मंत्रों के केवल आधि यज्ञिक अर्थ किए जाने का प्रत्यक्ष प्रहार आधिदैविक प्रक्रिया पर हुआ। प्राचीन काल में आधिदैविक प्रक्रिया के अनुसार वेद के जो वैज्ञानिक अर्थ किए जाते थे वे धीरे धीरे लुप्त होते गए। परिणामतः अति उत्कृष्ट वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादक मंत्र चारण भाटों के स्तुति वचन बनकर रह गए। आधिदैविक प्रक्रिया अनुसारी वेदार्थ को समझने का एकमात्र साधन यास्कीय निरुक्त रह गया। हाँ, कुछ हद तक ब्राह्मण ग्रंथों, विशेषतः शतपथ ब्राह्मण से अवश्य कुछ सहायता मिल सकती है। यास्क के मतानुसार आधिदैविक वेदार्थ पुष्प स्थानीय है तो आध्यात्मिक फल स्थानीय। अब फूल आने बंद हो गए तो फल कहाँ से आते। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। ओम।